बैक अगेन। आई एम आरती कौशिक अगेन विद द टॉपिक कोडेट। और ये जो कोडेटा है ये कौन से फाइलम में आता है? कोडेटा आता है हमारा फाइलम बोल रही हूँ मैं, कौन से किंगडम में आता है? ये किंगडम एनिमेलिया का पार्ट है। और किंगडम एनिमेलिया में हम नॉन कोडेट्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे किसकी? कोडेट्स की। तो हम यहाँ पे दो क्वेश्चंस के आंसर देना चाहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर ह्यूमन्स प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप एज फिश। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ह्यूमन बींग्स को भी सेम ग्रुप में रखते हैं जिसमें हम फिश को रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रॉग हमारा ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू इंसेक्ट के? इंसेक्ट्स हमारे क्लोज नहीं आते हैं। इवोल्यूशनरी अगर हम देखें, इवोल्यूशनरी स्टडी करें तो इंसेक्ट हमारे इतने क्लोज नहीं हैं जितने फ्रॉग हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों के अंदर क्या पाई जाती है? नोटोकोड पाई जाती है। दोनों के अंदर नोटोकोड की प्रेजेंस होती है और दोनों के अंदर डोर्सल नर्व कोड होती है। इसीलिए दोनों को इसलिए दोनों को, फ्रॉग को और ह्यूमन बींग्स को एंड फिशेस को हम किसके अंदर रखते हैं? फाइलम कोडेटा के अंदर रखते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे एक ऐसे फाइलम को जिसके अंदर हम फिशेस को इंक्लूड करते हैं, फ्रॉग्स को इंक्लूड करते हैं, एनिमल्स को, बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद मी। बिना देर के समझते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे कोडेटा के, कौन कौन से इसके अंदर सब फाइलम या क्लासेस आती हैं, उनके फीचर्स क्या है और उनके मेन ऑर्गेनिजम्स क्या है जो हम आज स्टडी करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बिना देर किए लेट्स बिगिन विद मी। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे जो कोडेटा है, कोडेटा के अंदर क्या क्या आता है, क्या उसके मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडेटा। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि भी कोडेटा के अंदर हम किस किस क्लास को इंक्लूड करते हैं, कैसे इसका क्लासिफिकेशन होता है, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था जब हमने एनिमल किंगडम को स्टडी किया। ठीक है, तो देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोडेट के। अगर आपसे पूछा जाए कि कोडेट को डिफाइन करो, कैसे आप ये बोलोगे कि जो कोडेट्स हैं वो नॉन कोडेट से अलग हैं? ठीक है, कैसे अलग है? इनके अंदर पाई जाती है नोटोकोड। मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नोटोकोड का जो ओरिजिन है वो क्या है? मीजोडम है। मीजोडम क्या होती है? एक जर्म लेयर होती है जिससे ओरिजिनेट होती है नोटोकोड। नोटोकोड होती क्या है? डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिज्म की। जैसे ये एक डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। नीचे वाली जो साइड होती है जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स में, वो वेंट्रल साइड होती है। और उसकी पीठ वाली साइड वो क्या होती है? डोर्सल साइड होती है। ऊपर वाला हिस्सा डोर्सल है। तो डोर्सल साइड में एक होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नोटोकोड बोलते हैं। किससे ओरिजिनेट होती है? मीजोरम से। तो जो हमारे लोअर कोडेट होते हैं, लोअर कोडेट्स होते हैं, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके अंदर तो नोटोकोड प्रेजेंट होती है। और जो हमारे हायर कोडेट्स होते हैं जो इवोल्यूशनरी एडवांस्ड हो गए हैं, उनके अंदर ये नोटोकोड किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वर्टिब्रल कॉलम बना देती है। ठीक है, और इनके अंदर क्या पाया जाता है? एक डोर्सल होलो नर्व कोड पाई जाती है। देख सकते हो आप, डोर्सल होलो नर्व कोड देखने को मिलती है। फेरेंजियल गिल स्लिट या पाउचेस देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स, दीज आर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और या हमारे पाउचेस देखने को मिलते हैं। पोस्ट एनल टेल देखने को मिलती है, मतलब कि एनएस के बाद अभी टेल प्रेजेंट होती है। इनके अंदर एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये किसके फीचर्स हैं? कोडेट के फीचर्स हैं। ठीक है, तो कोडेट अगर हमसे कोई पूछे कि भी कोडेट को एक्सप्लेन करो, तो हम बोलेंगे कि कोडेट्स एक ग्रुप होता है, एक फाइलम है, ये एक ग्रुप है या एक टेक्सोन है क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें। और ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो क्या कंसिस्ट करते हैं? नोटोकोड, डोर्सल होलो नर्व कोड, फेरेंजियल गिल स्लिट या पाउचेस, पोस्ट एनल टेल, एंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड। ये सब कौन कंसिस्ट करते हैं? कोडेट्स कंसिस्ट करते हैं। ये जो डायग्राम है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन दे रहा है। ये किसका? फाइलम कोडेटा का को इवोल्यूशनरी वे में एक्सप्लेन कर रहा है कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है? सबसे पहले है ड्यूट्रोस्टोम्स की डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ड्यूट्रोस्टोम्स दिख रहा है ना। ड्यूट्रोस्टोम्स
में हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है ड्यूट्रोस्टोम्स? ये स्टार्ट होता है हमारा इकाइनोडर्म से। इकाइनोडर्म और हेमिकोडेटा ये भी हमारे ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं, बट ये हमारे नॉन कोडेट के अंदर आते हैं, नॉन कोडेटा के अंदर आते हैं। उसके बाद के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। तो हमारा कोडेटा भी क्या होता है? ड्यूट्रोस्टोम होता है। हमने अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब पढ़ा था कि ड्यूट्रोस्टोम्स वो होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर जो है उससे सबसे पहले एनस बनता है, ठीक है, और जो माउथ है वो बाद में फॉर्म होता है, एनस पहले फॉर्म होता है। तो ब्लास्टोपोर जो ओपनिंग होती है ब्लास्टूला स्टेज में, उसमें ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? एनस बनता है, और माउथ सेकेंडरी डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे जो क्लीवीज है वो रेडियल टाइप का क्लीवीज होता है और इनडिटर्मिनेट क्लीवीज होता है। कैसा होता है? इनडिटर्मिनेट क्लीवीज होता है, ठीक है। और एंट्रोसिल कैविटी के थ्रू यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? सिलोम बनता है। क्या बनता है? सिलोम बनता है। एग्जाम्पल इकाइनोडर्म से स्टार्ट होता है और पूरे हेमिकोडेटा और कोडेटा में ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आगे चलता है। सभी ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं इकाइनोडर्म्स के बाद जो भी बनते हैं वो सारे क्या होते हैं? ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। क्या होते हैं? सारे ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहला हमारा क्या है? यहाँ पे ड्यूट्रोस्टोम्स डिवीजन है। दो मेन ग्रुप यहाँ पे अराइज होते हैं, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेटा, जिसको हम नॉन कोडेट में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा मेन फोकस किस पे है आज की वीडियो में? कोडेटा के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? नोटोकोड है, ठीक है। नोटोकोड जो है कोडेटा का करेक्टरिस्टिक्स है, ये या तो कोडेटा के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है या थ्रू आउट ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। जो लोअर कोडेट होते हैं उसमें थ्रू आउट द लाइफ देखने को नोटोकोड मिलती है, और जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोड देखने को मिलती है, और हायर एडल्ट स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलती है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, डोर्सल नर्व कोड प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे कोडेट्स के अंदर आते हैं वो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं? शो करते हैं। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं? शो करते हैं। तो कोडेट्स के अंदर क्या पाया जाता है? नोटोकोड, पोस्ट एनल टेल, डोर्सल नर्व कोड, फेरिंग्स एटसेट्रा, ठीक है। अब नोटोकोड जो है वो मेन फीचर किसका है? लोअर कोडेट का, जैसे सेफेलोकोडेट्स हो गए हमारे, ठीक है। अब बाद में ये बन जाती है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट फीचर क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है? पेयर्ड सेंस ऑर्गन्स, है ना। पेयर्ड सेंस ऑर्गन्स, पेयर सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। उससे पहले क्या दिखाया गया है? कुछ प्रिमिटिव कोडेट्स को दिखाया गया जिनके ऊपर पास बैकबोन नहीं होती, मतलब वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, उनके अंदर सिर्फ नोटोकोड प्रेजेंट होती है। तो यूरोकोडेटा जिसे ट्यूनिकेट्स यूरोकोडेटा के अंदर आते हैं। यूरोकोडेटा के एग्जांपल होते हैं ट्यूनिकेट्स, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, ये हमारे क्या है? लोअर कोडेटा हैं, कोडेट्स हैं। सिफेलोकोडेट का एग्जांपल की बात करें तो एम्फियोक्सिस इसका एग्जांपल होता है, एम्फियोक्सिस इसका एग्जांपल होता है। ब्रांकियोस्टोमा जिसको बोलते हैं, इसमें नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। कोई ब्रेन केस प्रेजेंट नहीं होता, कोई वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और यूरोकोडेटा जिसको ट्यूनिकेट बोलते हैं, इसके अंदर भी लार्वल स्टेज में नोटोकोड पाई जाती है, एडल्ट में नोटोकोड नहीं पाई जाती। और ये दोनों ही किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? प्रोटोकोडेटा। प्रोटो का मतलब होता है अर्लियर, प्रिमिटिव जो फॉर्म हुए थे। तो प्रोटोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और ट्यूनिकेटा है, ट्यूनिकेट्स हैं जिसको यूरोकोडेटा भी बोला जाता है। इन दोनों के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है। अब ये जो हायर है, हायर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनके अंदर क्या आ जाता है? इनके अंदर नोटोकोड क्या फॉर्म कर देती है? वर्टिब्रल कॉलम बना देती है। क्या बना देती है? वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जो एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोडेटा के, वो क्या है? पेयर्ड सेंस ऑर्गन, ब्रेन केस, जो एंड बोनी स्केलेटन होना और वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्मेशन होना। ये यहाँ तक तो क्या है हमारे पास? ये यहाँ तक ये वाला जो बॉक्स है ये लोअर वर्टिब्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी लोअर वर्टिब्रेट कह रही हूँ मैं, लोअर कोडेटा को एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हायर कोडेटा के हैं, हायर कोडेटा के हैं, जिसके अंदर क्या आता है? पेयर्ड सेंस ऑर्गन्स, ब्रेन केस, जॉज, बोनी स्केलेटन एंड वर्टिब्रल कॉलम आता है, ठीक है। तो देखो जो हमारे अर्ली वर्टिब्रेट्स होते हैं वो जोलेस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एगनाथा बोलते हैं। तो एगनाथा के अंदर क्या आते हैं? साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स एगनाथा के अंदर आते हैं क्योंकि ये हमारे अर्ली वर्टिब्रेट्स हैं, बट अर्ली वर्टिब्रेट्स हैं। जिनके वर्टिब्रेट उनको बोलेंगे जिनके अंदर नोटोकोड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होगी, और एडल्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा,
वर्टिब्रल कोलम प्रेजेंट होगा। इनके अंदर जो नहीं पाए जाते इसलिए इनको एगनाथा बोला जाता है। तो साइक्लोस्टोम्स जिसके अंदर हैगफिश और लैम्प्रे आते हैं, ठीक है, इनके अंदर जोज नहीं पाए जाते और ये कार्टिलेजिनियस स्केलेटन कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं हमारे गनाथोस्टोम्स। फिर क्या आते हैं? गनाथोस्टोम्स। गनाथोस्टोम्स आते हैं, गनाथोस्टोम्स आते हैं यहाँ से हमारे गनाथोस्टोम्स आते हैं। ये हमारे क्या है? एगनाथा। ये एगनाथा है। ओस्ट्राकोडर्मी भी एगनाथा है। प्लेकोडर्म्स, कॉन्ड्रिक्टाइज, ओस्ट्रिक्टाइज, ये सारे हमारे क्या होते हैं? गनाथोस्टोम्स होते हैं। ये सारे गनाथोस्टोम्स होते हैं जिसके अंदर जोज आ जाते हैं और बोनी। कॉन्ड्रिक्टाइज में तो कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं, ओस्ट्रिक्टाइज जो होती हैं वो बोनी फिशेस होती हैं, ठीक है। जैसे शार्क्स और रेज जो है वो कॉन्ड्रिक्टाइज है, ठीक है। और जो हमारी आगे आती है एक्टिनो पेट्रीजियन और सार्कोपेट्रीजियन, ये क्या है? ओस्ट्रिक्टाइज फिशेस है, मतलब बोनी फिशेस हैं। ये एग्जाम्पल किसका है? बोनी फिशेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्टिनो पेट्रीजियंस रे फिन्ड फिशेस होती हैं, टेट्रापोड के एंसेस्टर माना जाता है इनको। और सार्कोपेट्रीजियंस जो होती हैं वो लोव फिन्ड फिशेस होती हैं, ठीक है, लोव फिड फिशेस होती हैं। तो ये क्या है? गनाथोस्टोम्स है। यहाँ पे बोनी स्केलेटन आ जाता है, यहाँ पे कार्टिलेजिनियस स्केलेटन होता है। ये पूरी जोज बियरिंग होती है, गनाथोस्टोम्स होती है, ये जोज लेस होती हैं और इनके अंदर कार्टिलेज ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से एडवांस होते जाते हैं और इस तरह से हमारे जो कोडेट है वो इवोल्व होते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन किसका? कोडेट का। देखो, फाइलम जो कोडेट है उसको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया जाता है। एक्रेनिएटा, क्रेनियम क्या होता है? ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम क्या होता है? ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स बोलते हैं क्रेनियम को, ठीक है। तो एक्रेनिएटा जिसको प्रोटोकोडेट भी बोला जाता है। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, पहले जो बनते हैं प्रिमिटिव कोडेट्स, ठीक है, लोअर कोडेट्स। इनके अंदर क्रेनियम नहीं पाया जाता। इसमें दो सब फाइलम आते हैं, यूरोकोडेटा जिसमें ट्यूनिकेट्स आएंगे और दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकोडेटा, ठीक है। दूसरा ग्रुप होता है क्रेनिएटा जिसके अंदर क्रेनियम पाया जाता है, इनको यू कोडेट बोलते हैं, एडवांस कोडेट बोलते हैं, हायर कोडेट बोलते हैं। इसके अंदर सब फाइलम आता है वर्टिब्रेटा को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं एगनाथा और गनाथोस्टोम्स में। एगनाथा जो जोलेस होते हैं जिनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते, गनाथोस्टोम्स जो जिनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। एगनाथा जिनके अंदर जो नहीं होते उनको हम ओस्ट्राकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा में डिवाइड करते हैं। और गनाथोस्टोम्स को हम सुपर क्लासेस पाइसिस में और सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर क्लासीफाई करते हैं। पाइसिस के अंदर फर्दर हमारी क्लासेस आती है प्लेकोडर्मी जो मोस्टली फिशेस एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। कॉन्ड्रिक्टाइज के अंदर जो हमारी शार्क्स आती है, रेज आती है, कार्टिलेजिनियस फिशेस। ओस्ट्रिक्टाइज जिसके अंदर हमारी रे फिन्ड फिशेस, लो फिन्ड फिशेस आती हैं, मतलब ये बोनी फिशेस होती हैं, ठीक है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ये हमारे क्या है? टेट्रापोड्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? जनरल क्लासिफिकेशन है किसका? कोडेटा का। तो सबसे पहले हम एक रेनिएटा के अंदर सब फाइलम यूरोकोडेटा को स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपने सबसे पहले यूरोकोडेटा को। यूरोकोडेटा, यूरो मतलब टेल होता है, ठीक है, टेल और कोडेटा मतलब कि कोडेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नोटोकोड की प्रेजेंस होना। यूरोकोडेटा को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट्स, ठीक है। अब यूरो वर्ड है, टेल है, और कोडेटा का मतलब है नोटोकोड की प्रेजेंस, मतलब इनकी टेल में क्या पाई जाती है? नोटोकोड पाई जाती है। नोटोकोड ओनली प्रेजेंट इन द टेल ऑफ देयर लार्वा। यूरोकोडेटा जिसके अंदर ट्यूनिकेटा आते हैं, ट्यूनिकेट्स आते हैं क्योंकि ये ट्यूनिक लाइक बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, इसलिए इनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। इनके अंदर जो नोटोकोड है वो सिर्फ लार्वा की टेल में पाई जाती है। फेरेंक्स जो है वो स्टिग्मेटा से परफोरेट होता है। परफोरेट मतलब बाहर निकलना, स्टिग्मेटा से बाहर निकलता है। फॉर्म्ड बाय सब डिवीजन ऑफ लार्वल गिल स्लिट। लार्वा के अंदर जो गिल स्लिट होती हैं उसके डिवीजन से स्टिग्मेटा फॉर्म होता है। स्टिग्मेटा से परफोरेट होके फेरिंग्स बनता है। द स्टिग्मेटा ओपन इनटू एन एक्टोडर्म लाइंड कैविटी एट्रियम। जो हमारा स्टिग्मेटा है वो किसके अंदर ओपन होता है? एट्रियम के अंदर ओपन होता है। किसके अंदर ओपन होता है? एट्रियम के अंदर ओपन होता है। जैसे ये एट्रियल अपर्चर है, ठीक है, तो यहाँ पे एट्रियम के अंदर क्या होगा? ओपन होगा। लार्वा के अंदर क्या होता है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। किसके लार्वा के अंदर? यूरोकोडेटा के लार्वा के अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? जब एक मोर कॉम्प्लेक्स लार्वा ट्रांसफॉर्म हो जाए लेस कॉम्प्लेक्स एडल्ट में, लेस कॉम्प्लेक्स या फिर बोल सकते हैं हम सिंपलर एडल्ट में, सिंपलर एडल्ट में जब ट्रांसफॉर्म हो जाए,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिट्रोग्रेसिव मोटामोर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हर्डमेनिया के अंदर होता है, ये हर्डमेनिया का डायग्राम है। एक्सक्रीशन यहाँ पे किसके थ्रू होता है, न्यूरल ग्लैंड के थ्रू। एक्सक्रीशन के लिए न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है ट्यूनिकेट्स में, एंड ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हम कहाँ पे देखते थे, नॉन कोडेटा के अंदर देखते थे, है ना। इसीलिए ये लोअर कोडेट के अंदर आते हैं, क्योंकि ये इतने एडवांस नहीं बन पाए हैं। पायरोसोमा एक कोलोनियल फोस्फोरिसेंट फॉर्म होती है इनकी। पायरोसोमा क्या होती है, कॉलोनी की फॉर्म में जब ये इकट्ठे हो जाते हैं और फोस्फोरिसेंट मतलब लाइट इमिट करते हैं, तो उसको पायरोसोमा बोला जाता है। और यूरोकोडेटा की एग्जांपल क्या है, हर्डमेनिया, सल्पा, डोलियोलम। क्या है, हर्डमेनिया, सल्पा एंड डोलियोलम। देखो यहाँ पे हमें किसका डायग्राम दिख रहा है, हर्डमेनिया पैलिडा का डायग्राम दिख रहा है। ये किस में आता है, यूरोकोडेटा में आता है। इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये मैरीन होता है और ससाइल होता है। ससाइल की बात क्या है, ससाइल का मतलब है कि ये रॉक वगैरह से अटैच रह के ही सर्वाइव करता है। इसकी बॉडी जो है वो एक सेक लाइक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसकी बॉडी का, इसीलिए। और वो इरेगुलर और इस एसिमेट्रिकल भी है। देखो इसको मैं कैसे भी कट कर दूँ, ये इक्वल हिस्सों में नहीं डिवाइड हो सकती, तो ये इसकी बॉडी जो होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, ये इसकी बॉडी का अपर रीजन है और ये इसकी बॉडी का क्या है, लोअर रीजन है। ठीक है, और इसकी बॉडी में हमें एंटीरियर साइड भी दिख रही है, डोर्सल साइड भी दिख रही है, वेंट्रल साइड भी दिखाई दे रही है, पोस्टीरियर साइड भी दिखाई दे रही है। ये एक टेस्ट के अंदर फॉर्म होते हैं। ये जो टूनिकेट्स हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक टेस्ट या फिर टूनिक लाइक कवरिंग होती है इनकी बॉडी के ऊपर। और ये ट्यूनिक लाइक कवरिंग किससे बनती है, ट्यूनिसिन से बनती है। किससे बनती है, ट्यूनिसिन से बनती है, जो एक सेलुलोज लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, सेलुलोज लाइक सब्सटेंस होता है ट्यूनिसिन, जिससे एक कवरिंग बनती है जिसको ट्यूनिक या टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये इनको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ट्यूनिकेट्स को। ठीक है, क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब देखो इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक एट्रियल साइफन होता है। यहाँ पे एट्रियल क्या है, साइफन है। कहाँ पर प्रेजेंट है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम एट्रियल अपर्चर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, एक्सपेल करता है वाटर को, एक्सपेल वाटर, या फिर हम कह सकते हैं ये वेस्ट को और गैमेट्स को रिलीज करने का काम करता है, रिलीज वेस्ट एंड गैमेट्स। ठीक है, इसमें फेरिंग्स भी होता है। इसके अंदर बॉडी जो है, इसकी मेन पार्ट जो है बॉडी का, उसके अंदर फेरिंग्स भी प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे और गोनाड्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसके जो वेंट्रल साइड होती है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, फुट पाए जाते हैं, जिससे ये रॉक वगैरह से अटैच रहता है, क्योंकि ये ससाइल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब जो वाटर है वो एंटर कहाँ से करता है, वाटर यहाँ से एंटर करता है, ब्रांकियल अपर्चर से वाटर एंटर करता है। ठीक है, और फिर वो फेरेंजियल गिल स्लिट से पास होता है और एट्रियल अपर्चर से या एट्रियल साइफन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये क्या शो करता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म शो करता है। इसका लार्वा जो है वो एडवांस होता है। लार्वा के अंदर हम नोटोकोड भी देख सकते हैं, लार्वा के अंदर हम डोर्सल नर्व कोड भी देख सकते हैं, डोर्सल नर्व कोड भी देखने को मिलती है और टेल भी देखने को मिलती है। बट जैसे ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो नोटोकोड और डोर्सल नर्व कोड देखने को नहीं मिलती हैं, मतलब कि लेस डेवलप्ड एडल्ट में ही कन्वर्ट होता है, इसलिए रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हम बोलते हैं। तो हमने मेन कैरेक्टर क्या याद रखने हैं कि भाई मेन पॉइंट्स क्या याद रखने, यूरोकोडेटा के नाम से पता चल रहा है, यूरो मीन्स टेल, कोडेटा मतलब नोटोकोड की प्रेजेंस, मतलब कि इनके लार्वा की टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होती है। इनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं क्योंकि ये ट्यूनिक और टेस्ट के अंदर इनक्लोज रहती है इनकी बॉडी, और वो टेस्ट जो है वो ट्यूनिसिन नामक एक सेलुलोज लाइक सब्सटेंस से बना होता है। ठीक है, अब दूसरी बात है, इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है, जिसमें एडवांस लार्वा होता है। लार्वा के अंदर नोटोकोड भी होगी, डोर्सल नर्व कोड और पोस्ट एनल टेल होगी, जो एडल्ट के अंदर नहीं पाई जाएगी। तो लार्वा मोर कॉम्प्लेक्स होगा और एडल्ट लेस कॉम्प्लेक्स होगा। एग्जाम्पल है हर्डमेनिया। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, न्यूरल कैनाल के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। पायरोसोमा क्या है, एक कॉलोनियल फॉर्म होती है इनकी, जिसके अंदर ये फोस्फोरिसेंट फॉर्म पाई जाती है, मतलब लाइट इमिटिंग फॉर्म पाई जाती है। एग्जाम्पल है हर्डमेनिया, सल्पा, डोलियोलम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सब फाइलम पे, दैट इज सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा और यूरोकोडेटा दोनों किसके अंदर आते हैं, प्रोटोकोडेटा के अंदर आते हैं, मतलब कि लोअर हमारे लोअर कोडेटा के अंदर ये आते हैं। सिफेलोकोडेटा
और यूरोकोडेटा दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक्रेनिएटा बोलते हैं। एक्रेनिएटा मतलब इनके अंदर क्रेनियम जो है, ब्रेन बॉक्स जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता, नो क्रेनियम। ठीक है, इसका जो अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस को हम लेंसलेट भी बोलते हैं, लेंसलेट भी बोलते हैं, और ब्रांकियोस्टोमा भी बोलते हैं, ब्रांकियोस्टोमा भी बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिफेलोकोडेट का एग्जाम्पल क्या है, लेंसलेट, ब्रांकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस, ये तीनों ही एक होते हैं, ये जो डायग्राम में शो किया गया है। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। यहाँ पे नोटोकोड जो है वो एंटीरियर एंड तक एक्सटेंड करती है, नोटोकोड जो है वो एंटीरियर एंड तक एक्सटेंड करती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं नोटोकोड हमें दिखाई दे रही है, नोटोकोड जो है वो एंटीरियर एंड तक एक्सटेंड करेगी। नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगी। यूरोकोडेटा में हमने क्या देखा था कि लार्वा की टेल में प्रेजेंट थी, लार्वा की टेल में प्रेजेंट थी नोटोकोड, यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वेल डेवलप्ड होते हैं। टेल भी प्रेजेंट होती है, टेल भी प्रेजेंट होती है, थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है ब्रांकियोस्टोमा में। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। पेयर अपेंडिसेस एब्सेंट होते हैं, मीडियन फिन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल फिन्स भी दिख रहे हैं हमें, गोनार्ड्स भी प्रेजेंट है ना, फेरिंग्स भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, डोर्सल फिन, कोडल फिन्स, ठीक है, एनएस भी प्रेजेंट है, और वेंट्रल फिन्स भी प्रेजेंट है, और मीडियन फिन भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। एम्फियो एक्सिस का दोनों पॉइंट, यहाँ से भी और आगे वाला भी, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही पॉइंट लेंस लाइक होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, इसलिए इसको लेंसलेट भी बोला जाता है। और जो हमारे सिफेलोकोडेटा होते हैं वो मैरीन होते हैं, सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं ये। जैसे यूरोकोडेटा क्या थे, ससाइल थे, वो रॉक से अटैच है होके रहते थे, पर सिफेलोकोडेटा फ्री लिविंग होते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। इनकी बॉडी कैसे दिखाई दे रही है हमें, इलोंगेटेड है और लेटरली कंप्रेस हो रखी है, फिश जैसी, क्या कह सकते हैं, फिश जैसी। जैसे ये इसका एंटीरियर रीजन है, ये इसका ट्रंक वाला रीजन है, और ये इसका टेल वाला रीजन है। ठीक है, इसके 3 रीजन हमें दिखाई दे रहे हैं, ये एंटीरियर रीजन, और दिस इज ट्रंक ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज द टेल। ठीक है, तो इसकी बॉडी फिश लाइक है, लिटरली कंप्रेस्ड है। नोटोकोड एंटीरियर एंड से लेके यहाँ पे अप टू पोस्टीरियर आना चाहिए था, एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर पॉइंट तक रन करती है। नोटोकोड यहाँ से यहाँ रन करती है, थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे नहीं बनता। अब देखो नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इसमें डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है, ब्रेन नहीं होता, क्रेनियम नहीं होता, इसलिए इसको एक्रेनिएटा बोला जाता है। ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये फिल्टर फीडर होते हैं, ये फिल्टर फीडर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। अब देखो हमने यूरोकोडेटा के अंदर क्या पढ़ा, यूरोकोडेटा के अंदर हमने पढ़ा कि वहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, बट हम यहाँ पे सिफेलोकोडेटा के अंदर क्या पढ़ते हैं कि सिफेलोकोडेटा जो होता है उसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस इसके सेपरेट होते हैं, मतलब कि मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, कोई कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन भी इनका किसमें एक्सटर्नल होता है, वाटर में होता है, और कोई लार्वा यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, कोई लार्वा यहाँ पे नहीं बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है क्रेनिएटा। अब हम क्रेनिएटा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम एक क्रेनिएटा में यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा को स्टडी कर चुके हैं। एक क्रेनिएटा में क्रेनियम होता है, ब्रेन बॉक्स होता है। ठीक है, एक क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा। नोटोकोड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होगी, और एडवांस्ड में जो एडल्ट बन जाएंगे, एडल्ट फॉर्म में वर्टिब्रल कॉलम जिसको रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती हैं। जैसे लोअर फॉर्म्स की बात करें, सिफेलोकोडेटा में हमने देखा कि वहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट थे, बट हायर फॉर्म वर्टिब्रेटा के अंदर देखें तो वहाँ पे पेयर ऑफ किडनी है। सबसे पहले किडनी कौन सी आई थी, मेसोनेफ्रिक टाइप की किडनी डेवलप हुई थी। ठीक है, 2 सब फाइलम और डिवीजन होते हैं इसके भी फर्दर, एग्नाथा और ग्नाथोस्टोम्स में। एग्नाथा जोलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, ग्नाथोस्टोम्स जोट वर्टिब्रेट होते हैं। तो पहले हम एग्नाथा को स्टडी करेंगे, जोलेस वर्टिब्रेट्स को, देन हम ग्नाथोस्टोम्स यानी कि जोट वर्टिब्रेट को स्टडी करेंगे।
तो एगनाथा क्या होते हैं, जिन जोलेस जो होते हैं, क्या होते हैं, जोलेस, जिनके अंदर जो नहीं पाए जाते। इसके अंदर दो क्लासेस आती हैं, ओस्ट्राकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमा, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा और हमारी क्या आती है, ओस्ट्राकोडर्मी। तो ओस्ट्राकोडर्मी देखें, जितनी भी इसके अंदर स्पीसीज है मोस्टली वो क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इसको हम फोसिल एगनाथा बोलते हैं। ये सेल स्किन्ड होते हैं। इनका एक्सोस्केलेटन कैसा होता था, बोनी प्लेट्स का बना होता था। एग्जाम्पल क्या है, सिफेलेस्पिस, सिफेलेस्पिस इसका एग्जाम्पल है। और ये ऑर्डोविशियन पीरियड में ओरिजिनेट हुई थी, मतलब इनका ओरिजिन देखें अगर हम इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखो तो पैलाजोइक एरा के अंदर ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर ये ओरिजिनेट हुई थी, बट एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इनको फोसिल एगनाथा बोलते हैं। सेल स्किन्ड होती है, शेल टाइप की स्किन होती है इनकी, और बोनी प्लेट से कवर होती है एक्सोस्केलेटन इनका, मतलब कि बाहर बॉडी के ऊपर जो स्केलेटन होता है। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी क्या है, स्टोमेटा, ठीक है। ये एक्टो पैरासाइट होती है। एक्टो मतलब बाहर, पैरासाइट मतलब पैरासाइट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे फीड करे, उसी से न्यूट्रिशन ले, उसी की बॉडी के ऊपर शेल्टर ले। तो ये एक्टो पैरासाइट होती है, फिशेज की बॉडी के ऊपर रहती है। इनके अंदर स्केल्स नहीं होते, डिवॉइड ऑफ स्केल्स का मतलब क्या है, इनके स्केल्स नहीं होते। और फिन्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, मतलब लेफ्ट पोर्शन भी होगा, राइट पोर्शन भी होगा, पेयर की फॉर्म में क्या होंगे, फिन्स प्रेजेंट होंगे। हेड और जो ब्रेन है वो पुअरली डेवलप होता है इनका। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं ये, इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है। कितने गिल स्लिट्स होते हैं, 6 to 14 पेयर्स होते हैं गिल स्लिट्स के। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इनका कार्टिलेज का बना होता है, बोन का नहीं बना होता। और नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है, परसिस्ट रहती है नोटोकोड। स्टमक एब्सेंट होता है। सिंगल डोर्सल नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है, जो क्लोज नोस्ट्रिल सेक में खुलता है। पिनियल आई प्रेजेंट होती है, ठीक है। किडनी मेजोनेफ्रिक टाइप की होती है, प्रिमिटिव टाइप की किडनी होती है। ये पैरासाइट होती है फिशेस के ऊपर। एग्जाम्पल है लेम्प्रे, मिक्सिन। लार्वा ऑफ लेम्प्रे को क्या बोला जाता है, एमोसिट लार्वा बोला जाता है। तो साइक्लोस्टोम्स एक्टोपैरासाइट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। डिवॉइड ऑफ स्केल्स होती है, इनके अंदर स्केल्स नहीं पाए जाते, पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नोटोकोड परसिस्ट करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल डोर्सल नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। पीनियल आई प्रेजेंट होती है। किडनी मेजोनेफ्रिक होती है, ये पैरासिटिक होती है। एग्जाम्पल है लेम्प्रे, मिक्सिन। और लार्वा जो है लेम्प्रे का, उसको क्या बोला जाता है, एमोसिट लार्वा बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, एगनाथा के बारे में पढ़ा कि ओस्ट्राकोडर्मी साइक्लोस्टोमेटा होता है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि भी एगनाथा पढ़ेंगे, फिर ग्नाथोस्टोम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारी किसकी बारी आ गई है, ग्नाथोस्टोम्स की बारी आ गई है। ग्नाथोस्टोम्स में वर्टिब्रेट्स की, ठीक है, वर्टिब्रेट्स की आ गई है। तो डिवीजन ऑफ फाइलम कोर्डेटा में हमने क्या पढ़ा, वर्टिब्रेट्स के बारे में, सिफेलोकोडेट के बारे में पढ़ चुके हैं, और यूरोकोडेट यानी कि ट्यूनिकेट्स और सी स्क्वर्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हर एक सब फाइला का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर सकें। जैसे वर्टिब्रेटा क्या है, ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन पाई जाती है। इसमें बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियंस और फिशेस आती हैं। इनमें इनका स्केलेटल सिस्टम भी वेरा कॉम्प्लेक्स होता है। वर्टिब्रेट्स को हम याद कैसे रखेंगे, विविड वर्टिब्रेट्स वेंचर वास्टली। विविड का मतलब है बैकबोन, कॉम्प्लेक्स होती है, स्केलेटल सिस्टम इनका कॉम्प्लेक्स होता है। वर्टिब्रेट्स हैं, लार्ज हैं, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वेंचर का मतलब है वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज, जैसे मैमल्स और बर्ड्स इसके अंदर आते हैं। वास्टली का मतलब है हाईली इवोल्व्ड नर्वस सिस्टम इनका होता है। सिफेलोकोडेट की बात करें, सिफेलोस कोड्स कैन कैरी। सिफेलोस का मतलब है नोटोकोड, इनकी हेड टू सिफेलोस मतलब सिफेलो मतलब हेड से टेल एक्सटेंड करती है, ठीक है। नोटोकोड और नर्व कोड प्रेजेंट होती है। ये सिंपल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये नोटोकोड को थ्रू आउट द लाइफ कैरी कर सकते हैं। यूरोकोडेट की बात हमने की थी कि इनकी लार्वल स्टेज में टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। एडल्ट सिंपलर होते हैं और लार्वा एडवांस होते हैं। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में देखने को मिलती है। फिल्टर फीडर होते हैं, सरफेस से अटैच रहते हैं। वर्टिब्रेट में बैकबोन पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सिफेलोकोडेट में नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती है। यूरोकोडेट में सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है। यही हमने अभी तक पढ़ा है, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में हमने एगनाथा को भी स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या था, एक रिकैप था, मतलब रिवीजन के लिए स्लाइड थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं
साइक्लोस्टोमेटा में लैम्प्रे और हैगफिश के बारे में। लैम्प्रे और हैगफिश में क्या डिफरेंस होता है उसको स्टडी करते हैं। लैम्प्रे और हैगफिश दोनों किसके अंदर आते हैं? दोनों ही हमारे आते हैं साइक्लोस्टोम्स के अंदर, साइक्लोस्टोम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। पर हैगफिश और लैम्प्रे में क्या डिफरेंस है? देखो ये हमारा क्या है? लैम्प्रे है, और ये क्या है? हमारी हैगफिश है। लैम्प्रे में ओरल डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है, या बक्कल फनल होता है, बक्कल फनल प्रेजेंट होता है, और इसमें एपिडर्मल डेंटिकल्स होते हैं, मतलब डेंटिकल्स दांत जैसे जो स्ट्रक्चर होंगे, तिथ जो होंगे वो एपिडर्म से ओरिजिनेट होंगे। रेस्पिंग टंग होती है इनकी, ठीक है। एक्टिव प्रेडेटरी पैरासाइट होते हैं ये, कोई बोन नहीं होती। नोस्ट्रिल इनके टॉप पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, हेड के ऊपर नोस्ट्रिल प्रेजेंट है। वेल डेवलप्ड वर्टिब्रेट आई है, वह आईज भी वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये लेटरल लाइन सिस्टम डेवलप हो रखा है, वेल डेवलप्ड है। बेस्ट डेवलप्ड पीनियल आई इनके अंदर प्रेजेंट है, पीनियल आई भी प्रेजेंट है, ठीक है। 2 पेयर ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, और सेमी सर्कुलर कैनाल जो हमारी ईयर क्या काम करती हैं ना, इनके अंदर बैलेंसिंग का काम करती हैं। 7 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, इसमें 7 पेयर्स ऑफ गिल है। क्रेनियम कार्टिलेजिनियस होता है, ओपन होता है, ओफिस्थोनेफ्रोस होते हैं, मतलब एक्सक्रीशन इनका ओफिस्थोनेफ्रोस के थ्रू होता है। एग ये फ्रेश वाटर में डिपॉजिट करते हैं, और फ्रेश वाटर का जो लार्वा है वो डेवलप होता है फ्रेश वाटर एडल्ट में। मोस्टली ये कई बार माइग्रेट कर जाते हैं सी के अंदर, और ये क्या करते हैं? एडल्ट स्टेज में माइग्रेट कर जाते हैं सी के अंदर, इसलिए इनको एनाड्रोमस बोला जाता है, क्योंकि इनका लार्वा फॉर्म होता है फ्रेश वाटर में, और जब ये एडल्ट बनते हैं तो ये सी के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं, इसलिए इनको एनाड्रोमस बोला जाता है। अब हैगफिश की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये स्ट्रिक्टली मैरीन होते हैं, सिर्फ सी वाटर में पाए जाते हैं। इनके अंदर भी कोई बोन नहीं थी, इनके अंदर भी कोई बोन नहीं थी, ठीक है। ये भी क्या है? बोनलेस है। इनकी जो टंग है, इनकी भी रेस्पिंग है, इनकी भी रेस्पिंग टंग थी। आई डीजनरेट हो जाती है, यहाँ पे आई वेल डेवलप्ड होती है, कवर होती है स्किन के थ्रू। नो पीनियल आई, यहाँ पे पीनियल आई भी प्रेजेंट होती है। सिंगल पेयर ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, यहाँ पे 2 पेयर होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल के। नो लेटरल लाइन ऑर्गन, यहाँ पे लेटरल लाइन ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। 5 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, यहाँ पे क्या होते हैं? 7 पेयर ऑफ गिल्स, यहाँ पे 5 to 15 पेयर्स ऑफ गिल। पार्शियल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। होलोनेफ्रोस और न्यूनेटिक प्रोनेफ्रोस यहाँ पे एक्सक्रीशन का काम करते हैं, यहाँ पे ओफिस्थोनेफ्रोस होती है। न्यूमरस लाइम ग्लैंड्स हैं स्किन के ऊपर, और कोपुलेशन के टाइम पे म्यूकस सिक्रेट करती हैं वो ग्लैंड। सेपरेट सेक्सेस होते हैं, बट ऑल इंडिविजुअल हैव ओवी टेस्टस, मतलब ओवा भी प्रेजेंट होगा, टेस्टस भी होगा, मतलब कि हर्माफ्रोडाइट होंगे। एग को ये सी के अंदर रिलीज करते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, कोई लार्वा नहीं बनते, ये टोटली मैरीन होते हैं, और ये एनाड्रोमस होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है लैम्प्रे और हैगफिश के अंदर। कैटेगरी हमारे पास आती है गनाथोस्टोम्स की। अंदर 2 सुपर क्लासेस आती हैं, पाइसिस एंड टेट्रापोड। पहले हम पाइसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम टेट्रापोड को डिटेल में पढ़ेंगे। पाइसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। पाइसिस के अंदर जितनी भी 2 फिशेस हैं वो सारी आती हैं, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर फिन्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्टोथर्मिक होती है। एक्टोथर्मिक का मतलब है इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते हैं। आई वेल डेवलप्ड होती है, और आई के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट थर्ड आईलिड होती है, जो आई के जैसे आई मूव करेगी ऐसे ही ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी मूव करती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से आई को प्रोटेक्शन भी मिलता है, और वो अंडर वाटर वो विजिबिलिटी भी मेंटेन कर पाती है। कौन? फिशेस, क्योंकि इनकी आईज के ऊपर एक थर्ड लिड, आई लिड प्रेजेंट होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट होती है, जिसकी नीचे आई लिड जो है वो आसानी से, आई बॉल जो है वो आसानी से मूव कर सकती है, और ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है प्रोटेक्शन का काम करती है, पानी के नीचे उनको देखने में हेल्प करती है। इनका हार्ट जो है विनस हार्ट होता है, इंटरनल ईयर होता है, रीनल, हेपेटिक और हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। रीनल, हेपेटिक एंड हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम में डिफरेंस देखो। रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल किडनी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? किडनी के लिए। तो रीनल पोर्टल सिस्टम किडनीज में प्रेजेंट होगा, और हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी वाला सिस्टम जो होता है उसको हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। जो ये रीनल पोर्टल सिस्टम है ये ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को यूरिन की फॉर्म में या अमोनिया की फॉर्म में ये रिलीज करेगा, क्योंकि पाइसिस एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक होने की
वजह से यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए और ब्लड को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि पाइसेस के अंदर प्रेजेंट होता है और मैमल्स में रिड्यूस्ड होता है। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम हार्मोनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और ये सभी वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो पाइसेस है, चाहे वो हमारे एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं। ठीक है, सबके अंदर प्रेजेंट होता है। जो पाइसेस होती है उसकी हार्ट को विनस हार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, मतलब कि विनस ब्लड प्रेजेंट होता है। और ये फिश की वेंट्रल साइड में जस्ट बिहाइंड द गिल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ऐसे शेप्ड का होता है, इसमें भी 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैम्बर होते हैं, साइनस विनोसस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है, एट्रियम प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और एक होता है इसके अंदर बल्बस एट्रियोसस, जिसको कोनस एट्रियोसस भी बोला जाता है। बल्बस आर्ट्रियोसस और या फिर कोनस आर्ट्रियोसस भी बोला जाता है, कोनस आर्ट्रियोसस भी इसको बोला जाता है। ये 4 चैम्बर होते हैं। अब जो साइनस विनोसस है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ये रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वीन से, और इसको पास करता है एट्रियम में। एट्रियम मस्कुलर होती है, ब्लड को साइनस विनोसस से रिसीव करती है और उसको वेंट्रिकल में पुश करती है। वेंट्रिकल थिक वॉल्ड होती है, मस्कुलर चैम्बर होती है, ये ब्लड को बल्बस आर्ट्रियोसस में या कोनस आर्ट्रियोसस में क्या करती है, पुश करती है। बल्बस आर्ट्रियोसस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बोनी फिशेस के अंदर, और कोनस आर्ट्रियोसस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, मोनोकोंडाइलिक स्कल, मतलब कि एक कोंडाइल पाया जाता है। ठीक है, और वर्टिब्रे जो होती हैं इनकी, वर्टिब्रे मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है, वो कैसी होती है, एम्फोसिलस टाइप की होती है। एम्फीसिलस टाइप की वर्टिब्रे वो होती हैं जिनका जो सेंट्रम होता है ना, सेंट्रम वो दोनों ही साइड से कनकेव होता है, इंटीरियर साइड से भी और पोस्टीरियर साइड से भी। सेंट्रम बीच वाली कैविटी होती है, कैविटी कह सकते, कैविटी नहीं होती, मतलब बीच वाला पोर्शन होता है वर्टिब्रे का जो दोनों साइड से कनकेव होगा, चम्मच के अंदर वाला हिस्सा जिसे हम खाते हैं, तो बाई कनकेव होता है ये। ठीक है, दोनों ही जो एंड है वो कनकेव होते हैं, होलो होते हैं। नेक अब्सेंट होती है फिश के अंदर, कोई आईलिड नहीं प्रेजेंट होती, कोई टेम्पेनम नहीं प्रेजेंट होता है ईयर के अंदर। ठीक है, पर क्या होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, मैंने किया है कि एम्फीसिलस वर्टिब्रेट क्या होती है, एक टाइप की वर्टिब्रे होती हैं जहाँ पे जो एंटीरियर फ्रंट पोर्शन होता है, पोस्टीरियर बैक वाला पोर्शन होता है, दोनों सेंटर में एंड होते हैं और दोनों ही कनकेव होते हैं, मतलब बाई कनकेव वर्टिब्रेट होती हैं। मोनोकोंडाइलिक स्कल वो स्कल होता है जहाँ पे स्कल में सिंगल ओसिपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो 2 चैम्बर हार्ट होता है, विनस हार्ट होता है विद साइनस विनोसस एंड कोनस आर्ट्रियोसस। दिख रहा है हमें यहाँ पे एट्रियम होगा, बल्बस आर्ट्रियोसस, साइनस विनोसस और साइन, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी पीछे किया ना, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि हार्ट कैसा होता है, विनस होता है, वेंट्रल होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंसिस्ट करता है, शेप्ड का होता है। देखो यहाँ पे देखो, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे देखो ये एस शेप्ड टाइप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, साइनस विनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल और बल्बस आर्टियोसस या कोनस आर्टियोसस होगी। बल्बस आर्टियोसस अगर प्रेजेंट है तो ये किस में, बोनी फिशेस में। अगर यहाँ पे कोनस आर्टियोसस होती तो वो कार्टिलेजिनियस फिशेस में होती। साइनस विनोसस में पहले ब्लड आएगा, फिर एट्रियम में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, फिर बल्बस आर्टियोसस में जाएगा। स्केल्स मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब कि मेसोडर्म जर्मल जो जर्म लेयर है उससे ओरिजिनेट होते हैं, या डर्मल होते हैं डेंटिकल्स किसके अंदर, स्किन के अंदर। किडनी मेजोनेफ्रिक जो प्रिमिटिव टाइप की किडनी है, एमिनोटैलिक होती है। एमिनोटैलिक का मतलब है कि अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये रिलीज करती हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है ना, ये तो पता ही होगा। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स ना यूरिया रिलीज करते हैं। ठीक है, हमारा जो मल मूत्र होता है उसमें यूरिया रिलीज करते हैं। तो ऐसे फिश जो होती है वो अमीनोटैलिक होती है, मतलब अमोनिया रिलीज करती है। पर शार्क की बात करें तो वो यूरिया रिलीज करती है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी होती है, इनको क्या करना पड़ता है, तैरना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए लेटरल लाइन सिस्टम। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो मैं ये स्लाइड डिस्कस करूँगी भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्केल्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कुछ टाइप के फिश स्केल्स की बात कर रहे हैं हम।
प्लेकोइड स्केल्स, टीनोइड, कोस्मोइड, गेनोइड और साइक्लोइड। ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्केल्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेकोइड स्केल्स की। फाउंड इन कहाँ पे पाए जाते हैं? कार्टिलेजिनस फिशेस में। याद रखना है कार्टिलेजिनस फिशेस में किस तरह के स्केल्स हैं? प्लेकोइड स्केल्स हैं। शार्क और स्टिंगरेज, जैसे स्टिंगरेज और शार्क्स, दीज आर कार्टिलेजिनस फिशेस। जिनके अंदर बोन नहीं पाई जाती, कार्टिलेज पाई जाती है, उनको कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं। एग्जाम्पल है शार्क और स्टिंगरेज। इनकी स्केल्स को हम डेंटिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटिकल्स। अब देखो ये सिमिलर होते हैं तिथ जैसे स्ट्रक्चर में। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, तिथ जैसे दिखाई देते हैं ये। ठीक है, 2 लेटरल स्पाइंस होते हैं इनके पास, 2 लेटरल स्पाइंस होते हैं। और ये कैसे दिखते हैं? प्लेकोइड स्केल्स। ठीक है, ये हमारे क्या है? प्लेकोइड स्केल्स शार्क में और स्टिंगरेज में। दूसरे क्या है? टीनोइड स्केल्स। दीज आर टीनोइड स्केल्स फाउंड इन बोनी फिश। बोनी फिश के अंदर क्या पाए जाते हैं? टीनोइड स्केल्स। ये यहाँ पे हमें दिख रहे हैं टीनोइड स्केल्स। यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, टीनोइड स्केल्स। ये हमारे बोनी फिशेस जैसे सी हॉर्स, रोहू, एंजल फिश में देखने को मिलते हैं। ये पूरी स्किन को कवर कर लेते हैं, इस तरह से पूरी स्किन को कवर कर लेते हैं। थर्ड टाइप के होते हैं कोस्मोइड स्केल्स। थर्ड टाइप के स्केल्स क्या होते हैं? कोस्मोइड स्केल्स होते हैं। और जो कोस्मोइड स्केल्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ये लंग फिशेस के अंदर पाए जाते हैं। और ये कुछ फिशेस इसमें फोशियल हो चुकी है, मतलब अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। यहाँ पे फोर्थ कैटेगरी गैनोइड स्केल्स। ये किस में पाए जाते हैं? बिर्चेस, बॉफिन्स में और पैडल फिश के अंदर, गार्स के अंदर, स्टर्जन्स के अंदर। इस तरह के स्केल्स, ये क्या है? गैनोइड स्केल्स हैं। दीज स्केल्स आर गैनोइड स्केल्स। ठीक है, स्टर्जन्स में और पैडल फिश में, बाउ फिन में देखने को मिलते हैं। फिफ्थ कैटेगरी जो है यहाँ पे वो है साइक्लोइड स्केल्स। साइक्लोइड स्केल्स, दीज आर साइक्लोइड स्केल्स। बोनी फिशेस में देखने को मिलते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और इनकी जो आउटर लेयर होती है वो कैल्शियम की बनी होती है। आउटर लेयर किसकी बनी होती है? कैल्शियम की। तो हमें याद क्या रखना है? प्लेकोइड स्केल्स कार्टिलेजिनस फिशेस में होते हैं। टीनोइड स्केल्स हमारे किस में पाए जाते हैं? बोनी फिशेस में। और गैनोइड स्केल्स किस में पाए जाते हैं? हमारे बिर्चो, बोफिन, स्टर्जन्स में। साइक्लोइड स्केल्स भी बोनी फिशेस में। और कोस्मोइड जो हैं वो लंग फिशेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिन्स की बात करें। पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? पेयर्ड जो पेक्टोरल गिर्डल जो शोल्डर के ऊपर प्रेजेंट हो, शोल्डर फिन्स जिसको बोलेंगे हम। पेल्विक पीछे वाला रीजन, पोस्टीरियर जो फिन्स होते हैं, ये बैलेंसर का काम करते हैं फिश के अंदर। उनकी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पानी के अंदर फ्लोट कर सके। और जब उनको रुकना हो तो ब्रेक लगाने का काम भी करते हैं। उनकी बॉडी को ऊपर पानी में उठाते हैं, लिफ्ट करने का काम करते हैं और रोलिंग में और पिचिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स बैलेंसर का काम करेंगे, ब्रेक लगाने का काम करेंगे, उनकी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, रोलिंग का काम करेंगे। सॉरी। एंटीरियर साइड में जो डोर्सल फिन प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर होता है माउथ वाला, हेड वाला हिस्सा, फ्रंट वाला हिस्सा। डोर्सल होता है ऊपर वाला हिस्सा। तो एंटीरियर डोर्सल फिन जो है वो काउंटरैक्ट करते हैं रोलिंग को और योनिंग को। पोस्टीरियर डोर्सल और एनल फिन जो होते हैं वो योनिंग और रोलिंग को काउंटरैक्ट करते हैं। कोडल फिन जो होते हैं वो बॉडी को लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, ऊपर की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, पीछे वाले जो हमारे बट को मान सकते हो आप। ठीक है, कोडल फिन। टाइप्स ऑफ कोडल फिन्स कैसे होते हैं? डाई-फाई सर्कल होते हैं। डाई-फाई सर्कल का मतलब है कि टेल सिमेट्रिकल है, दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल हैं, मतलब इस तरह से हैं, तो डाई-फाई सर्कल है। प्रिमिटिव टाइप के टेल फिन्स जो इस तरह के होंगे, डाई मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हो रखा है, एक फिन है 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक्सटर्नली इंटरनली प्रोटो सर्कल टाइप का है और सेकेंडरली सिमेट्रिकल है। हेट्रोसर्कल, हाइपोसर्कल, एपिकोडल और हाइपोकोडल फिन्स होते हैं, अनइक्वल लेंथ के होते हैं। या तो ऊपर वाला बड़ा होगा या छोटे वाला बड़ा होगा, या तो एपिकोडल होंगे या हाइपोकोडल होंगे। ठीक है, होमोसर्कल आइडेंटिकल लोब्स होती है इनकी और इंटरनली एसिमेट्रिकल होते हैं, अंदर से एसिमेट्रिकल होंगे पर बाहर से एक जैसे दिखाई देंगे। तो जो कोडल फिन्स हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, डाई-फाई सर्कल, हेट्रोसर्कल और होमोसर्कल। जो हमने पढ़ा वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था पाइसिस का। अब हम क्या पढ़ेंगे कि पाइसिस को हम 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सी क्लासेस में? प्लेकोडर्मी जिसकी मोस्टली स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कॉन्ड्रिक्टाइज जो कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं, ओस्ट्रिक्टाइज जो बोनी फिशेस होती हैं। ठीक है, प्लेकोडर्मी अर्लीस्ट फोशियल फिशेस को इंक्लूड करती हैं जो फ्रेश वाटर में रहती थी।
बॉडी इनकी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव आर्मोर टाइप की होती थी, जिसपे बोनी स्केल्स या प्लेट्स प्रेजेंट होती थी। प्रिमिटिव जॉ प्रेजेंट होते थे, टिथ प्रेजेंट होते थे, और इनका स्केलेटन बोनी टाइप का होता था। और जो इनके फिन्स होते हैं वो लार्ज स्पाइन से बने होते थे। एग्जाम्पल है स्पाइनी शार्क या क्लाइमेटियस। क्लाइमेटियस किसके एग्जाम्पल है, या स्पाइनी शार्क किसका एग्जाम्पल है, प्लेकोडर्मी का। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, अदरवाइज ये फोशियल फेसेस है और इनके करेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट हमारा मेन फोकस होता है कार्टिलेजिनियस, और जो हमारी ओस्टिक थाइज होती हैं, बोनी फिशेस होती हैं, उनके हम डिफ्रेंशिएटेड पॉइंट ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि किसके अंदर ओपरकुलम है, किसके अंदर स्विम ब्लैडर है, किसके अंदर कितने गिल पाए जाते हैं, किसके अंदर कौन से स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है दोनों के अंदर, वो हमें बहुत ध्यान में रखने हैं, क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रिक थाइज मतलब कि कार्टिलेजिनियस फिशेस जिनके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, बोन्स की डेवलपमेंट नहीं होती। इलास्मो ब्रांच भी इनको बोला जाता है। कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं सारी मैरीन, क्या होती है, मैरीन होती हैं। एक्टोथर्म्स होती हैं, मतलब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करती, जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, जैसे सी वाटर का टेम्परेचर है, वैसे ही इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर होता है। इनके अंदर कौन से स्केल्स पाए जाते हैं, प्लेकोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। कौन से स्केल्स देखने को मिलते हैं, प्लेकोइड स्केल्स। एक्सेप्ट इन काइमेरास द गिल्स आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम। ये एक एक्सेप्शन है, काइमेरा इज एन एक्सेप्शन सॉरी, नहीं तो इनकी गिल की कवरिंग होती है ओपरकुलम के थ्रू। ओपरकुलम एक फ्लिप लाइक लिड लाइक कवरिंग होती है जो गिल्स को कवर कर देती है। तो ओपरकुलम प्रेजेंट किस में प्रेजेंट होती है, किस में प्रेजेंट होती है, हमारी बोनी फिशेस में। बोनी फिशेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्लेकोइड स्केल्स। ये क्या होती है, मैरीन होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैरीन होती है, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, गिल्स ओपरकुलम के थ्रू कवर होते हैं, काइमेरास के अंदर नहीं होते। जोस वेल डेवलप्ड होते हैं। माउथ कैसा होता है, वेंट्रल माउथ होता है, वेंट्रल डायरेक्शन में। वेंट्रल होता है नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। स्पाइरल वोल्ड, स्क्रोल वोल्व जिसको कहते हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन के अंदर स्क्रोल वोल्व प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक ओपन होता है क्लोएका के अंदर। क्लोएका एक कॉमन ऑर्गन है इनका, जिसके अंदर ये डाइजेशन का भी पोर्शन जाएगा, एक्सक्रीटरी पोर्शन भी जाएगा और कोपुलेशन भी होगा, ठीक है। एक्सटर्नल नेयर्स प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल साइड में, ठीक है, ऊपर वाली साइड में, नीचे वाली साइड में हेड की। कोडल फिन हेट्रोसर्कल होते हैं, हेट्रोसर्कल टाइप के, मतलब एक छोटा एक बड़ा, या ऊपर वाला बड़ा हो सकता है, छोटे नीचे वाला बड़ा हो सकता है। हेट्रोसर्कल टाइप के कोडल फिन्स होते हैं। हार्ट 2 चैम्बर्ड का होता है। किडनी मेजोनेफ्रिक होती है। यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। लेटर लाइन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। लंग और एयर ब्लैडर एब्सेंट होंगे, एयर ब्लेडर या स्विम ब्लेडर हो या लंग हो, एब्सेंट होंगे। क्लोएका होता है, ठीक है। क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, मेल के अंदर। मेल फिश जो होगी उसके अंदर क्लैस्पर प्रेजेंट होंगे कोपुलेशन के अंदर। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉन्ट्रिक थाइस के अंदर हमारी मैरीन फिशेस होती है, एक्टोथर्मिक होती है, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। काइमेरास को छोड़ के सबके गिल्स ओपरकुलम के थ्रू कवर कर रखे होते हैं। माउथ वेंट्रल होता है। स्पाइरल वाल या स्क्रोल वॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लोएका ही कॉमन पासेस है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। एक्सटर्नल नियर्स है, मतलब नाक जो है वो बाहर खुले हुए हैं, बट वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। कोडल फिन हेट्रोसर्कल है। 2 चैम्बर्ड हार्ट है। यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। मेजोनेफ्रिक किडनी है। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। लेटर लाइन सिस्टम वेल डेवलप्ड है। स्विम ब्लेडर या लंग या एयर ब्लेडर एब्सेंट होते हैं। क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लैस्पर्स मेल्स में प्रेजेंट होता है कोपुलेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोलियोडोन, स्फाइरना, प्रिस्टस, टोरपेडो, इलेक्ट्रिक रे जिसको बोलते हैं ट्राइगन, काइमेरा। स्कोलियोडोन डॉगफिश, स्फाइरना, प्रिस्टस, टोरपेडो, ट्राइगन, काइमेरा। Scoliodon, Sphaerna, Pristus, Torpedo, Trigon, Chimera. These are examples of chondric thighs. Next example of cartilaginous और bony fishes के examples हैं यहाँ पे, ठीक है। cartilaginous fishes है, अब ये हमारी bony fishes है। अब हम देखते हैं bony fishes की characteristics। बोनी फिशेस का एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनियस होता है सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाद में बोनी हो जाता है। बाद में क्या हो जाता है, बोनी हो जाता है। एक्टोथर्मिक होते हैं जैसे हमारी कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं, ठीक है। साइक्लोइड, टिनोइड, गेनोइड स्केल्स होते हैं। हमने कॉन्ट्रिक थाइस में पढ़ा प्लेकोइड स्केल्स। ओस्टिक थाइस में कैसे हैं, साइक्लोइड, टिनोइड, गेनोइड। साइक्लोइड, टिनोइड, गेनोइड। क्लोएका एब्सेंट, वहाँ पे क्लोएका प्रेजेंट था। स्विम ब्लेडर प्रेजेंट, वहाँ पे क्या थे, एब्सेंट थे।
इंडियन फ्रेश वाटर फिश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स. कटला, रोहू, मृगाल, कालाबासु, दीज आर फ्रेश वाटर फिशेस. कटला, रोहू, मृगाल, कालाबासु. ठीक है, कटला, रोहू, मृगाल, कालाबासु, दीज आर फ्रेश वाटर इंडियन फिशेस. मेरीन वाटर फिशेस जिसको हम फूड की फॉर्म में यूज़ करते हैं, प्रोम्फ्रेट, बॉम्बे डक एंड इंडियन सालमोन. ये पूछे जाते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मेरीन फिशेस कौन कौन सी है? प्रोम्फ्रेट, बॉम्बे डक एंड इंडियन सालमन. प्रोम्फ्रेट, बॉम्बे डक एंड इंडियन सालमन. न्यूरोमास्ट ऑर्गन रियो रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है. रियो रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है. गिल्स यहाँ पे कवर्ड होते हैं ओपर्क्यूलम के थ्रू. मैंने ये पॉइंट यहाँ पे गलत बता दिया था कि ओपरकुलम हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ काइमेरा में प्रेजेंट होता है. ओस्टिक थाइज का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है ओपरकुलम. ओपरकुलम बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है. ठीक है भाई, माइंड दिस पॉइंट. मैंने बोला था कि कार्टिलेजिनस फिशेस में ओपरकुलम होता है, नहीं, बोनी फिशेस में एक ओपरकुलम होता है, पर काइमेरा जो कि एक कार्टिलेजिनस फिश है उसके अंदर भी क्या होता है? ओपरकुलम प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट्स ओके, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं मिस्टेक कर सकती हूँ. किडनी क्या है? मेसोनेफ्रिक है. कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर भी मेसोनेफ्रिक है और ओस्टिक थाइज के अंदर भी मेसोनेफ्रिक है. अमोनिया यहाँ पे चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है. देखो ये अमोनिया कॉमन है. कॉमन क्यों है? क्योंकि एक्वेटिक जो भी एनिमल होते हैं उनमें अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है. सिर्फ शार्क को छोड़ के उसमें यूरिया होता है. 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ओस्टिक थाइज कॉन्टिक थाइज दोनों में है. लेटरल लाइन सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा क्योंकि भाई ये क्या करती है? स्विम करती है. फर्टिलाइजेशन जनरली इनका क्या होता है? एक्सटर्नल होता है. एग्जाम्पल है एंगुला, लेबल, हिप्पोकैम्पस, एनाबस, गैम्बूशिया. गैम्बूशिया को हम पोंड वगैरह में डालते हैं ताकि ये मॉस्किटो के लार्वा के ऊपर फीड कर सके. नियोसेराटोडस, प्रोटोपेट्रस, लेपिडोसाइरन, एक्सोसिटस, हिप्पोकैम्पस. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओस्टिक थाइज. इंपॉर्टेंट है एंगुला, लेबल, हिप्पोकैम्पस, एनाबस, गैम्बूशिया, नियोसेराटोडस, प्रोटोपेट्रस, लेपिडोसाइरन, एक्सोसिटस और हिप्पोकैम्पस. अब फ्रेश वाटर फिशेज और मेरीन फिशेज देखो. फ्रेश वाटर फिशेज क्या है? लेबियो रोहिता, रोहू. लेबियो कालबासु, कालाबासु. कटला, कटला. स्प्रिनस कार्पियो, कार्प. मेरीन स्पीसीज है हार्पोडोन, बॉम्बे डक, एंगुइला, इल और सार्डिनेला, सालमन और हिल्सा. ठीक है, ये मेरीन स्पीसीज है. लंग फिश सब क्लास है डिप्नोई. लंग फिश 3 जेनेरा ऑफ लिविंग लंग फिश कौन कौन से हैं? नियोसेराटोडस, लेपिडोसाइरन एंड प्रोटोपेट्रस. इनके अंदर लंग पाए जाते हैं. ठीक है, लंग फिश ये हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं कि भाई एम्फीबियंस और फिशेस के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करती हैं. कौन कौन सी इनके 3 जेनेरा हैं? नियोसेराटोडस, लेपिडोसाइरन और प्रोटोपेट्रस. ठीक है, ये हमारा रिवीजन के लिए है. इसको छोड़ रहे हैं हम. यहाँ पे आते हैं सुपर क्लास 2 टेट्रापोड के अंदर, मतलब कि एम्फीबियंस को हम स्टडी करेंगे. एम्फीबियंस भी पोइकिलोथर्म होते हैं, मतलब कि एक्टोथर्म्स होते हैं. ठीक है, एम्फीबियंस होते हैं नेचर में, मतलब डुअल नेचर होता है. ये वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं और लैंड के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं. स्किन स्मूथ होती है या रफ होती है. क्यूटेनियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं. डर्मल ग्लैंड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर स्केल्स नहीं पाए जाते. जैसे फिश में तो क्या थे? स्केल्स प्रेजेंट थे, पर इनके अंदर स्केल्स नहीं पाए जाते. 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, 4 लिम्स और हिंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं. गिल्स प्रेजेंट होते हैं लार्वल स्टेज में. जैसे हम फ्रॉग का लार्वा पढ़ते हैं टेडपोल, तो वो फिश लाइक होता है, उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं. पर जैसे ही वो मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनता है तो उसमें लंग्स बन जाते हैं. या वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है या लंग्स के थ्रू करता है. ठीक है, एग्जाम्पल है नेक्ट्यूरस. स्कल क्या है? डाइकोंडाइलिक है. 2 ओसिपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डाइकोंडाइलिक बोलते हैं. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स हो सकते हैं या बुक्कोफेरेंजियल कैविटी हो सकती है, स्किन हो सकती है, गिल्स हो सकती है. तो जो एम्फीबियंस के ऑर्गेनिजम्स हैं वो चारों चीज़ों के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं. लंग्स के थ्रू भी, स्किन के थ्रू भी, गिल्स के थ्रू भी और बुक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी. हार्ट इसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. हार्ट क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ठीक है, बोथ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है जो हमारा लीवर से कनेक्ट होता है और रिनल पोर्टल सिस्टम जो किडनी से अटैच होता है. ठीक है, वो दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं? दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब एक बार हम इसकी किडनी को देखते हैं. किडनी कैसी होती है? मेसोनेफ्रिक होती है. लार्वा एंड टेल्ड एम्फीबियंस एग्जांपल है सालामेंडर्स के अंदर. ये सालामेंडर्स टेल्ड एम्फीबियन जैसे सालामेंडर है वो अमीनोटेलिक होते हैं, मतलब अमोनिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रेट करते हैं. और फ्रॉग और टोड जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया सिक्रेट करते हैं. एक बार इसकी हार्ट को समझ लेते हैं कि हार्ट में क्या क्या होता है. देखो, इसमें राइट एट्रियम होती है,
और लेफ्ट एट्रियम होती है। राइट एट्रियम मतलब राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल, ठीक है। दो स्ट्रक्चर ये होते हैं। एक होता है वेंट्रिकल। 3 चैम्बर कैसे होगी, एक वेंट्रिकल होगी, सिंगल वेंट्रिकल होगी, और 2 क्या होंगी, ओरिकल्स होंगी। एक सिंगल क्या होगी, वेंट्रिकल होगी, और क्या होगी, ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है, सॉरी ओरिकल है। तो 2 तो इसके अंदर ओरिकल प्रेजेंट होगी और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगी। इस तरह से ये क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो राइट ओरिकल होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ये साइनस विनोसस से रिसीव करती है। कहाँ से रिसीव करती है, साइनस विनोसस से रिसीव करती है, विनोसस से, ठीक है। साइनस विनोसस से ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है। कौन रिसीव करती है, हमारी राइट ओरिकल, ठीक है। और फिर लेफ्ट जो एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, जो ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट ओरिकल है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से और स्किन से रिसीव करती है। लंग से और स्किन से पल्मोनरी वेन के थ्रू रिसीव करती है। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये स्किन से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। अब सिंगल क्या है, इसमें वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल थिक वॉल्ड होती है, पार्शियली मिक्स्ड ब्लड आता है इसमें। इसकी अंदर वाल पे ट्रेबिक्यूलाई प्रेजेंट होते हैं, है ना, ट्रेबिक्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। ये इनर चैम्बर में ट्रेबिक्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ से मिक्स हो जाता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर जाता है यहाँ से साइनस विनोसस के अंदर। साइनस विनोसस के अंदर जो राइट एट्रियम में खुलती है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज कर देती है। फिर वहाँ से कोनस आर्टरियोसस में जाता है। फिर यहाँ से किस में जाता है, कोनस आर्टरियोसस में जाता है, आर्टरियोसस में जाता है, जो वेंट्रिकल से राइज करती है और स्पाइरल वॉल कंसिस्ट करती है। और स्पाइरल वॉल से ये डिफरेंट आर्चेस में ब्लड को सेंड कर देती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा किसके अंदर, फ्रॉग्स के अंदर या एम्फीबियंस के अंदर। ईयर में इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस के अंदर और मिडल ईयर प्रेजेंट होता है। टिम्पेनम क्या होता है, मिडल ईयर के अंदर कवरिंग होती है। टिम्पेनम इज अ कवरिंग होती है मिडल ईयर में। जो मिडल ईयर होता है उसमें सिंगल ईयर ओसिकल प्रेजेंट होता है, जिसको कोलुमेला ओरिस बोलते हैं। सिंगल ईयर ओसिकल प्रेजेंट होता है, कोलुमेला ओरिस बोलते हैं। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व स्पीशीज में भी 10 थी, एम्फीबियंस में भी 10 थी। मेल लेग कोपुलेटरी ऑर्गन यहाँ पर नहीं पाए जाते। मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है। मेल फ्रॉग जो है वो क्रॉक कर सकता है ना, लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है फीमेल के कंपैरिजन में, क्योंकि वो उसके अंदर वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं और वो आवाज़ें लगाता है जब उसको कोपुलेशन करना हो, ठीक है। तो वो फीमेल को बुलाता है अट्रैक्ट करने के लिए। एम्फीबियंस की कुछ सब क्लासेस की बात करते हैं। लिसा एम्फीबिया और स्टिकोसिफेलिया ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एम्फीबियंस, ये लिविंग एम्फीबियंस है। ऑर्डर इसके इंपॉर्टेंट है, एपोडा, यूरोडेला, एन्यूरा। लेब्रिंथोडोंशिया जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। अपोडा के अंदर आते हैं इक्थियोपिस, गिम्नोफिस, ठीक है। इक्थियोपिस इज इम्पोर्टेंट, बाकी इतने पूछे नहीं जाते। यूरोडेला में हमारा एम्बीस्टोमा इंपॉर्टेंट है, सालामेंडर, एम्फियूमा, ठीक है, प्रोटियस, नेक्ट्यूरस और सायरन, ये इंपॉर्टेंट है यूरोडेला के अंदर। हमें बस ये याद रखना है कि इनका ऑर्डर क्या है, सालामेंडर का ऑर्डर क्या है, यूरोडेला। एम्बीस्टोमा का ऑर्डर क्या है, यूरोडेला, ठीक है। एम्फियूमा का क्या है, और यूरोडेला। प्रोटियस, नेक्ट्यूरस, सायरन का ऑर्डर क्या है, यूरोडेला। एन्यूरा में आते हैं फ्रॉग, टोड, अलाइटस, पाइपा, बोम्बिनेटर, पेलोबेट्स, हाइला, है ना, रेकोफोरस, ट्री फ्रॉग जिसको बोलते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, एन्यूरा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्या आती है, रेप्टाइलिया आती है, ठीक है। रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पोइकिलोथर्म्स एनिमल्स हैं, मतलब कि एक्टोथर्म्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसे इनकी बॉडी का होगा। लार्जेस्ट रेप्टाइल कौन सा है, वेरानस कोमोडेनेसिस, कोमोडो ड्रैगन सॉरी, वारानस कोमोडेनेसिस ऑफ इंडोनेशिया, जिसको कोमोडो ड्रैगन कहते हैं, वो मॉनिटर लिजार्ड टाइप की होती है। हॉर्नी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, रेप्टाइल्स के ऊपर। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। ट्रूली लैंड एनिमल्स होते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल होते हैं, वाटर के अंदर नहीं पाए जाते, कुछ वाटर स्नेक को छोड़ के। या फिर हम क्रोकोडाइल की बात कर सकते हैं, टोर्टोइज की बात कर सकते हैं। लिम्स के 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर मतलब कि 4 लिम्स होते हैं, हिंड लिम्स होते हैं। पेंटाडेक्टाइल होते हैं, जैसे अपनी 5 फिंगर होती हैं वैसे ही इनकी भी 5 डेक्टाइल्स होते हैं। प्लूरोडोंट तिथ होता है लिजार्ड के अंदर और स्नेक के अंदर। और थिकोडोंट, शोकेट के अंदर जब तिथ प्रेजेंट होता है तो उसको थिकोडोंट बोलते हैं, वो क्रोकोडाइल के अंदर होता है।
टिथ एब्सेंट होते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं होर्नी बीक्स के थ्रू। टर्टल के अंदर टिथ एब्सेंट होते हैं और उसमें होर्नी बीक प्रेजेंट होती है। और लिजार्ड के अंदर प्लूरोडोंट टिथ होते हैं, स्नेक के अंदर भी प्लूरोडोंट टिथ होते हैं, क्रोकोडाइल के अंदर थिकोडोंट, थिकोडोंट का मतलब शोकेट के अंदर। एंडोस्केलेटन बोनी टाइप का होता है। स्कल मोनोकोंडाइलिक होता है। मोनोकोंडाइलिक का मतलब होता है कि सिंगल ओसिपिटल कोंडाइल प्रेजेंट है। हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है, पार्शियली 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, मतलब जो इसका जो वेंट्रिकल है उसके अंदर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो थोड़ा सा डेवलप होता है, इसलिए पार्शियली 4 चैम्बर्ड होता है। पर क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड होता है। 2 सिस्टमिक आर्चेस प्रेजेंट होती है। एरिथ्रोसाइट ओवल टाइप की होती है, मतलब ओवल स्ट्रक्चर होता है उनका, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बट रेप्टाइल्स की आरबीसीज के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। किडनी मेटानेफ्रिक है। पर अभी तक जो हमने पढ़ा, पाइसेस के अंदर पढ़ा और एम्फीबियंस के अंदर पढ़ा, वहाँ पे मेजोनेफ्रिक किडनी थी, और रेप्टाइल्स के अंदर क्या है, मेटानेफ्रिक किडनी। ये यूरिकोटेलिक होते हैं क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं, बहुत सारी डेजर्ट कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे इनको एक्सक्रीशन के लिए पानी नहीं अवेलेबल होता है ना। कम पानी जब अवेलेबल होता है तो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं, इसलिए ये यूरिकोटेलिक होते हैं। यूराइनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है स्नेक के अंदर और क्रोकोडाइल के अंदर। किसके अंदर एब्सेंट होता है, स्नेक के अंदर और क्रोकोडाइल के अंदर। क्रेनियल नर्व्स हमने पढ़ा था, फिशेस के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स थे, और रेप्टाइल्स के अंदर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है। जैकोब्सन ऑर्गन प्रेजेंट होता है इनकी बक्कल कैविटी के ऊपर, है ना, बक्कल कैविटी के रूफ पे, जो क्या करता है, स्मेल करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब कि मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है। ठीक है, मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है। ये मस्कुलर, इनमें क्या होते हैं, कोपुलेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो मस्कुलर होते हैं, और पानी की एब्सेंस में ये सर्वाइव करते हैं, मतलब कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन भी कैसा होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, सिस्टमिक आर्चीज अराइज करती हैं कहाँ से, हमने बोला ना कि सिस्टमिक आर्चीज इनके अंदर प्रेजेंट होती है, वो कहाँ से अराइज करती है, वेंट्रिकल से अराइज करती है, और थोरेसिस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर 2 सिस्टमिक आर्चीज प्रेजेंट होती है, एक राइट और एक लेफ्ट, जो क्या फॉर्म करती है, डबल लूप सिस्टम फॉर्म करती है। जो राइट सिस्टमिक आर्च होती है, राइट सिस्टमिक आर्च, वो मिक्स ब्लड को कैरी करती है, बॉडी के अंदर मिक्स्ड ब्लड को कैरी करेगी। और जो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च होती है वो राइट साइड से, वेंट्रिकल के राइट साइड से ओरिजिनेट होती है, और वो ब्लड सर्कुलेशन में कंट्रीब्यूट करती है। देखो इस डायग्राम को, जो ये हार्ट का डायग्राम दिखा रखा है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, राइट एट्रियम, या इसको रिकल बोल सकते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है, इसलिए यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाई गई है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे रिसीव करती है, किससे रिसीव करती है, साइनस वेनोसस से। ठीक है, रिसीव करेगी। फिर यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है। ठीक है, कहाँ से, लंग्स से, और कहाँ, पल्मोनरी वीन के थ्रू, लंग्स से और स्किन से, लंग से और स्किन से क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वीन में। पल्मोनरी वीन कहाँ लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाएगा, कैवम एट्रियोसम में जाएगा। ठीक है, कैवम एट्रियोसम में जाएगा। फिर वो हमारा किस में जाएगा, लेफ्ट ओरिकल में जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं लेफ्ट एंड राइट आयोटा के अंदर जाएगा, जहाँ पे मिक्स हो जाएगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और हमारा मिक्स हो जाएगा यहाँ पे। जब कैवम एट्रियोसम में जाता है ब्लड, ठीक है, कैवम एट्रियोसम में जाता है, तो दोनों ही एट्रिया, कैवम एट्रियोसम से सिर्फ राइट और लेफ्ट आयोटा में जाता है, तो लेफ्ट और राइट आयोटा में जब जाता है ब्लड, उसके बाद वेंट्रिकल हमारी, राइट और लेफ्ट ओरिकल किस में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट आयोटा में जाएगा, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, वो भी मिक्स होगा। फिर कैवम पल्मोनेल में जाएगा, फिर वहाँ ये किससे रिसीव करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, पर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल डायस्टोल होता है वो जब होता है, जब ये दोनों ही एट्रिया, आयोर्टा जो हैं, दोनों ही एट्रिया दोनों ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ब्लड एंटर करता है सिंगल वेंट्रिकल में, और जब यहाँ से ब्लड सिंगल वेंट्रिकल में एंटर करेगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल जब होता है, जब ब्लड कोनस आर्टरियोसिस में पंप करना हो, कोनस आर्टरियोसिस में पंप करना हो, यहाँ से ब्लड यहाँ पे आया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से इसमें पंप करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मो क्यूटेनियस आर्टरी में जाएगा। पल्मो मतलब कि जो लंग्स वाली है और क्यूटेनियस मतलब कि जो स्किन वाली है, ठीक है। दोनों से आने वाली आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से लंग्स में जाएगा और स्किन में जाएगा, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो किस में जाएगा, कैरोटिड आर्चिस में जाएगा और आर्चिस से कहाँ पे, कैरोटिड आर्चिस से हेड में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें मिक्स्ड ब्लड दिख रहा है, मिक्स्ड जो ब्लड है वो सिस्टमिक आर्चिस में जाएगा, वो सिस्टमिक आर्चिस में जाएगा। और सिस्टमिक आर्चिस से कहाँ पे जाएगा, राइट और लेफ्ट अयोर्टा के अंदर, यहाँ से जाएगा राइट एंड लेफ्ट अयोर्टा के अंदर जाएगा और वहाँ से फिर बॉडी में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें कैवम विनोसम दिख रही है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। और कैवम हमारी जो आर्टियोसम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। और कैवम पल्मोनियल जो है ये स्किन से और लंग से ब्लड को रिसीव करती है, लंग से और स्किन से ब्लड को रिसीव करती है। तो ये डबल सर्कुलेशन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो हमारी क्लास है उसको हम टेम्पोरल फोसा के बेसिस पे उसको क्लासीफाई करते हैं। एनेप्सिडा में एनेप्सिडा, डायप्सिडा, ठीक है। और एनेप्सिडा, डायप्सिडा, यूरोप्सिडा, पेराप्सिडा और सिनेप्सिडा। एनेप्सिडा का ऑर्डर है जिसके अंदर क्या आते हैं, हमारे कैलोनिया आते हैं। डायप्सिडा ऑर्डर क्या है, राइनकोसिफेलिया, ठीक है। ये इसके अंदर स्कोमेटा भी आता है राइनकोसिफेलिया के अंदर। यूरोप्सिडा, पेराप्सिडा, सिनेप्सिडा, कौन कौन से ऑर्डर हैं हमारे, कौन कौन से ऑर्डर आते हैं रेप्टिलिया के अंदर, एनेप्सिडा, डायप्सिडा, यूरोप्सिडा, पेराप्सिडा, सिनेप्सिडा। इसका कैलोनिया और डायप्सिडा के अंदर आता है ऑर्डर राइनकोसिफेलिया जिसके अंदर स्कोमेटा भी आता है, ठीक है। तो हमें याद यही रखना है, कैलोनिया किसके अंदर आता है, एनेप्सिडा के अंदर, राइनोसिफेलिया डायप्सिडा के अंदर आता है, स्कोमेटा किसके अंदर आता है, डायप्सिडा के अंदर आता है। अब यहाँ पे देखते हैं अगेन कैटेगरी ऑफ स्नेक विनोम, ठीक है। तो स्नेक विनोम डिफरेंट टाइप के होते हैं। मेजर टाइप के तो न्यूरोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक जो डेथ करता है पैरालिसिस की वजह से, जिसमें रेस्पिरेटरी मसल्स के ऊपर अटैक करता है और क्या हो जाता है, एस्फाइक्सिएशन हो जाता है, दम घुट के मौत हो जाती है। हेमोटॉक्सिन्स वाइपर सिक्रेट करता है जिसकी वजह से टिश्यू लार्ज अमाउंट में डेड हो जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। हेमोरेज क्या होती है, इंटरनल ब्लीडिंग। अब स्नेक विनोम जो जहर होता है उसको विनोम बोलते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। हेमोटॉक्सिक विनोम जो रेड ब्लड सेल्स पे या टिश्यूज पे अटैक करता है जिसकी वजह से हेमोलाइसिस का मतलब है रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना और ब्लड क्लॉट ना होना, बहुत लार्ज अमाउंट पे इंटरनल ब्लीडिंग होना जिससे टिश्यू डैमेज होता है, वो परमानेंट होता है। मायोटॉक्सिक विनोम का मतलब है मसल्स, टिश्यू या किडनी का डैमेज हो जाना, ठीक है, किडनी का डैमेज हो जाना जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती और स्नेक जो है वो अपने प्रे को इजीली खा सकता है, निगल सकता है। न्यूरोटॉक्सिक विनोम वो होता है जब नर्वस सिस्टम पे हमारे जो जहर है वो अटैक करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करेगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, वोमिटिंग होगी और आईलिड को संभाल नहीं पाता पेशेंट, वो ड्रॉप करने लग जाती है। साइटोटॉक्सिक विनोम जिसमें सेल्स बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे डेड होती हैं, ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग हो जाती है। हेमोरेजिक जब मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होता है और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। अब देखो यहाँ पे विनोमस पिट विनोम वाइपर और नॉन विनोमस स्नेक के बारे में डिफरेंस दिखाया गया है। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आई है नोस्ट्रेला, आई है नोस्ट्रेला, यहाँ पे पिट है, यहाँ पे पिट नहीं है। मतलब कि जो जहरीले सांप होंगे उनमें पिट प्रेजेंट होगी और उनके जो स्केल्स होते हैं उनकी पूंछ के ऊपर वो एक जैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, सिंगल रो होगी। पर यहाँ पे देखो बीच में डिवीजन हो रखा है, तो यहाँ पे जो स्केल और प्लेट है उसमें डिवीजन हो रखा होगा पूंछ में और पिट नहीं प्रेजेंट होगी नॉन विनोमस स्नेक में। नेक्स्ट कैटेगरी है विनोम की। विनोम पॉइजन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं जो सुपीरियर लेबियल ग्लैंड या पैरोटिड ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती है और ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या डाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लियर स्टिकी फेंट कलर होता है या येलो टू ग्रीनिश कलर का होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, एसिडिक होता है। विनोम मतलब जहर, ये एंजाइम्स और टॉक्सिन का मिलके बना होता है, ठीक है। इसको सुखाया भी जा सकता है और स्टोर भी किया जा सकता है। इसको वाटर में ये डिजोल्व हो जाता है, ग्लिसरीन में या सॉल्ट सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है।
अब देखो एंजाइम प्रेजेंट इन विनोम, विनोम में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंडोपेप्टाइडेज, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम जो सेल्स को किल कर सकता है, हमारे प्रोटीन को तोड़ सकता है, सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर सकता है, हार्ट बीट को रोक सकता है, ब्लड क्लॉट कर सकता है ना। फोस्फोलाइपेज, ये एंजाइम क्या करते हैं? फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को लाइसो फोस्फोलिपिड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, है ना। जो हमारे फोस्फोलिपिड हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लाइसोफोस्फोलिपिड में, जिसकी वजह से हमारी सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है और सेल डेथ हो जाती है। कोलिन एस्टरेज, ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं कोलिनेसिक न्यूरोट्रांसमीटर्स का, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम पे अटैक होगा। हाइलुरोनिडेज, ये क्या करते हैं? लिक्विड की सेल में एंट्री रोक देते हैं, जिससे सेल ड्राई होके सूख के मर जाती है। न्यूक्लियस जो हमारे डीएनए और आरएनए पे अटैक करेंगे। तो ये अलग अलग तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जहर के अंदर। विनोम का हम कमर्शियल यूज़, मतलब हम विनोम इकट्ठा करते हैं लैब वगैरह में, जो स्नेक पालते हैं वो, तो उसका क्या यूज़ होता है? ये जब ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिन लोगों में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ना, हेमोफीलिया वाले पेशेंट में हम दे सकते हैं। स्ट्रोक कंपोनेंट का काम करता है, ब्लड क्लॉट को तोड़ने का काम करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है जो बुढ़ापे में होती है। अल्जाइमर में भूलता है इंसान, पार्किंसन डिजीज़ में कांपता है इंसान, अपने हाथ पैरों को, अपनी मूवमेंट को नहीं रोक सकता। तो ये नर्वस सिस्टम, हमारे बहुत सारी न्यूरॉन जब डेड होती है तब होता है। तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को मतलब क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैंसर की ट्रीटमेंट में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में भी हम विनोम का यूज़ करते हैं। एजिंग, यस, सम कमर्शियल रिंकल क्रीम में भी हम विनोम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम सांप को गुस्सा दिलाएंगे, उसकी बॉडी ऊपर उठेगी, उसका हुड, ये हुड होता है, ऊपर उठेगा, वो ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगा, उसकी पॉइजन ग्लैंड जो सुपीरियर लेबियल ग्लैंड है या पैरोटिड ग्लैंड है, उससे वो पॉइजन डक्ट में आएगा पॉइजन, ठीक है, और फिर वो दांत के थ्रू अपने जो भी विक्टिम होगा उसमें इंजेक्ट कर देगा। अब देखते हैं कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस जो स्नेक होते हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। विनोमस स्नेक की बात करते हैं पहले, मतलब कि पॉइजनस स्नेक की बात करते हैं। इनका हेड कैसे होता है? ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है और ट्रायंगुलर शेप्ड का होता है। ऐसा मोस्टली वाइपर में देखने को मिलता है। अलग से नेक दिखेगी हमें, नेक डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है, अलग से दिखेगी, डिस्टिंक्ट होगी। और देखो इनमें क्या प्रेजेंट होता है? फैंग्स होते हैं, ये फैंग्स है, ये फैंग्स है, फैंग्स होंगे, रिट्रैक्टेबल फैंग्स होंगे, बाहर निकल सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, क्योंकि विनोम डक्ट भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। कोबरा में तो जो फैंग्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और वाइपर में रिट्रैक्टेबल होते हैं, रिट्रैक्टेबल वाइपर में होते हैं और कोबरा में फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और पॉइजन ग्लैंड क्या होती है? पॉइजन ग्लैंड हम बात कर चुके हैं, मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड या सुपीरियर लेबियल ग्लैंड, सुपीरियर लेबियल ग्लैंड मॉडिफाई होकर पॉइजनस ग्लैंड बनाती हैं, ठीक है, पॉइजन ग्लैंड बनाती हैं, सुपीरियर लेबियल ग्लैंड या फिर पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। आइज़ जो होती हैं, आइज़ कैसी होती है? वर्टिकल प्यूपिल होता है। वाइपर में तो जो आइज़ होंगी ना बिल्कुल कैट लाइक होंगी, कैट लाइक आइज़ होंगी। कोबरा में राउंड पीपल होता है, ठीक है, राउंड पीपल होता है, पर विनोमस होता है। स्केल्स की बात करें तो ब्रॉड और वेंट्रल स्केल्स होंगे, मतलब नीचे की साइड में भी स्केल्स होंगे। टेल शॉर्ट होगी और एब्रप्टली टेपरिंग होगी, ये टेपरिंग है ना रेटल स्नेक में, ठीक है। कोबरा इसका एग्जाम्पल होता है हमारा, क्रेट एग्जाम्पल होता है बेंगुरस जिसको बोलते हैं, और वाइपर इसका एग्जाम्पल है पॉइजनस स्नेक का। नॉन विनोमस स्नेक की बात करें तो पॉइजन ग्लैंड तो इसमें एब्सेंट होती हैं और राउंडेड हेड होता है इसका, फैंक्स भी एब्सेंट होते हैं, फैंक्स भी एब्सेंट होते हैं, पिट भी नहीं होते, जैसे यहाँ पे पिट प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे पिट भी नहीं होते, नो फैंक्स। और जो राउंडेड प्यूपिल होता है, हीट सेंसिंग पिट, ठीक है। स्केल्स लेस ब्रॉड स्केल्स होते हैं, कम ब्रॉड होंगे स्केल्स, एनल प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। और इसका एग्जांपल की बात करें तो पाइथन हो गया, है ना, रेड स्नेक हो गया, रेड स्नेक हो गया, सैंड बोआ, सैंड बोआ जिसके 2 सिर होते हैं, एरिक्स जिसको बोलते हैं, ये सब क्या है? पॉइजनस, नॉन पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। क्लास है हमारे पास जो आती है वो है ईव्स। नेक्स्ट क्या है? ईव्स, ठीक है, बर्ड्स की क्लास। फेदर बाइपेड, बाइपेड 2 पैर होते हैं इनके, फेदर्ड होते हैं, फीदर होते हैं, जो बोन आर प्रोलोंग्ड
टूथलेस बिक में और बिल में कन्वर्ट हो जाती है। लिम्स 2 पेयर होते हैं, 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में फ्लाइंग करने के लिए। हिंड लिम्स लेग लार्ज होते हैं, लेग लाइक होते हैं, फुट लाइक होते हैं जिसमें क्लोव्ड टोइज प्रेजेंट होते हैं। एक्सोस्केलेटन में फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लो पंजे प्रेजेंट होते हैं जो एपिडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। एक्सोस्केलेटन में फेदर्स हैं, स्केल्स हैं, क्लोज हैं जो एपिडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। स्किन में कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, ओनली क्यूटेनियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यूरोपाइजियल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड जिसको बोला जाता है। यूरोपाइजियल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड जो टेल के बेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्यूटेनियस ग्लैंड मतलब स्किन ग्लैंड प्रेजेंट होती है पर फेदर के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होती और टेल के बेस पे प्रेजेंट होती है प्रीन ग्लैंड और यूरोपाइजियल ग्लैंड, ठीक है। फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होती हैं, 3 मेन कैटेगरी होती है, पेक्टोरल मसल्स, एसेसरी मसल्स और टेंसर मसल्स। 3 मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो फ्लाइट में हेल्प करती है, उड़ने में हेल्प करती है, पेक्टोरल मसल्स, एसेसरी मसल, टेंसर मसल्स। बोन्स न्यूमेटिक बोन होती है मतलब कि होलो होती है अंदर से ताकि उनके अंदर एयर फिल हो जाए और वो लाइट वेट की हो जाए और ईजिली जो है बर्ड वो आसमान में उड़ सके। स्कल मोनोकॉन्टाइलिक होती है, सिंगल ओसिपिटल कॉन्टाइल होते हैं। वर्टिब्रे हिट्रोसिलस टाइप की होती है। वर्टिब्रे कैसे होती है? हिट्रोसिलस टाइप की होती है। एक सिनसैक्रम होता है। सिनसैक्रम का मतलब ये है कि जो वर्टिब्रा है उसका जो पोस्टीरियर थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल और एंटीरियर कोडल वर्टिब्रा जो होती है, कोडल वर्टिब्रा के एंटीरियर वर्टिब्रे, सैक्रल वर्टिब्रे, लुम्बर वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, ये सारी फ्यूज होके एक सिनसैक्रम बनाती हैं। लास्ट 3 और 4 टेल वर्टिब्रे फ्यूज होके पाइजो स्टाइल बनाती हैं। लास्ट की 3 से 4 जो वर्टिब्रे होती है वो फ्यूज होके पाइगो स्टाइल बनाती है। स्टर्नम लार्ज होता है, वर्टिकल होता है, मिड वेंट्रल कील प्रेजेंट होती है फ्लाइट मसल्स को, पेक्टोरल मसल्स, एसेसरी मसल और टेंसर मसल्स को अटैच करने के लिए। लिप्स पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होती है, अनसीनेट प्रोसेस होती है इनकी रिब्स में। हुक लाइक बोनी प्रोजेक्शन होता है वर्टिब्रल रिब के पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है ना, बैकवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। बोथ क्लेविकल एंड सिंगल इंटर क्लेविकल फ्यूज होके वी शेप्ड की बोन बनाते हैं। क्लेविकल बोन और सिंगल इंटर क्लेविकल बोन फ्यूज होके वी शेप्ड की बोन बनाते हैं जिसको फर्क्यूला बोलते हैं, फर्क्यूला या विश बोन बोलते हैं, मैरी थ्रोट बोन, मैरी थ्रो बोन बोलते हैं या विश बोन बोलते हैं, फर्क्यूला बोलते हैं बर्ड्स के अंदर, ठीक है। इसोफेगस डायलेटेड होता है क्रोप में, जैसे पिजन में हमने क्रोप देखा है ना, जो पिजन मिल्क सिक्रेट करता है ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे। स्टमक डिवाइड होता है ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलस में और एक मस्कुलर गिजार्ड में। 2 रीजन होते हैं ब्लड के अंदर, एक होता है प्रोवेंट्रिकुलस जो ग्लैंड कंसिस्ट करता है, एक मस्कुलर होता है जो गिजार्ड कंसिस्ट करता है हमारे स्टमक की तरह। जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम मार्क किया जाता है रेक्टल केके के थ्रू। रेक्टल केके इस तरह के होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर दें। क्लोएका यहाँ पे 3 चैम्बर्ड होता है, कोप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। क्लोएका जो यहाँ पे होता है वो 3 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है, कोप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। देर इज नो गोल ब्लैडर इन बर्ड्स, जैसे पिजन में तो होता है पर और किसी में नहीं होता। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। साउंड बॉक्स सिरिंग्स जो है वो एब्सेंट होता है। हार्ट 4 चैम्बर्ड का होता है जैसे मैमल्स में होता है। आरबीसी जो है यहाँ पे ओवल टाइप की होती है, ओवल शेप की होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, पर मैमल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। किडनी यहाँ पे मेटानेफ्रिक होती है, रेप्टाइल्स में भी मेटानेफ्रिक और बर्ड्स में भी मेटानेफ्रिक। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? 12 होती है नंबर में। मिडिल ईयर में क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल ओसिकल प्रेजेंट होता है। आई में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जैसे हमारी फिशेस में प्रेजेंट होती है। पेक्टिन इज फाउंड इन आई में पेक्टिन प्रेजेंट होता है, ब्लाइंड स्पॉट के पास में प्रेजेंट होता है। कोपुलेटरी ऑर्गन्स सब में ही एब्सेंट होते हैं, सिर्फ रेटिटे में, गीज में और डक्स में प्रेजेंट होते हैं। रेटिटे, गीज एंड डक्स में कोपुलेटरी ऑर्गन होते हैं, अदर बर्ड्स में एब्सेंट होते हैं। फीमेल्स ओवीपेरस होती है, सिंगल फंक्शनल ओवेरी होती है। एक सिंगल फंक्शनल ओवेरी क्यों होती है? ताकि वेट कम रहे बर्ड्स का और ईजिली वो फ्लाइंग कर सकें। ओविडक्ट एंड मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट होती है इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। एक्सक्लीडोइक होते हैं, मैक्रोलेसिथल होते हैं, मियोलेसिथल होते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसलिए इनको एमनियोटिक बोलते हैं, एमनियोटिक एनिमल बोलते हैं। ज़्यादा हम यहाँ पे पोर्शन स्टडी नहीं कर रहे हैं क्योंकि एएमआरएस ने बोला है कि हमें कोडेट को क्लास लेवल तक ही स्टडी करना है, ठीक है। मेमेलिया क्लास को देखते हैं। दे आर टेरेस्ट्रियल, वॉर्म ब्लडेड होते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। स्किन एपिडर्मल, हेयर। एपिडर्मल हमारी स्किन 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, एक एपिडर्मल होती है, एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस। डर्मिस नीचे वाली लेयर होती है, एपिडर्मिस ऊपर वाली। तो एपिडर्मिस से हेयर ओरिजिनेट होती है और सब क्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है ना। कुछ एक्वेटिक
एनिमल्स में। स्किन के दो काइंड्स की ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्किन के अंदर, सुडोरीफेरस ग्लैंड जो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं। सेकंड ग्लैंड होती है सिबेसियस ग्लैंड जिसको ऑयल ग्लैंड बोला जाता है, ऑयल ग्लैंड, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड। एक्सटर्नल ईयर पिना प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस प्रेजेंट होता है। हायर मैमल्स में एनस सेपरेट होता है यूरिनोजेनाइटल अपर्चर से, मतलब एनस अलग होगा, यूरिन सेक्रेट करने के लिए अलग होगा। यूराइनरी एंड जेनाइटल डक्ट्स के कोई कनेक्शन नहीं होता डाइजेस्टिव ट्यूब के साथ, बट ये कनेक्शन होता है एम्फीबियंस में, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जेनाइटल डक्ट अलग है, यूराइनरी डक्ट अलग है और डाइजेस्टिव ट्यूब अलग है। टेस्टिस बॉडी के बाहर लाई करते हैं, स्क्रोटल सैक में लाई करते हैं। सिर्फ एलिफेंट में ऐसा नहीं होता, बाकी सभी मैमल्स में ऐसा होता है, और कुछ एक्वेटिक मैमल्स एंड प्रोटोथेरियन मैमल्स में भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाकी सारे मैमल्स में क्या होता है, स्क्रोटल सैक के अंदर क्या होता है, हमारे क्या लाई करते हैं टेस्टिस। टीथ एम्बेंड होते हैं शोकेट में, है ना, जो बोन की, और इनको इसीलिए थेकोडोंट कहा जाता है। दो सेट होते हैं टीथ के, डाइफोडोंट मतलब कि दो बार आते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, 4 टाइप के होते हैं, इसलिए हेट्रोडोंट बोला जाता है, ठीक है। एक मस्कुलर डायफ्रागम होता है जो सिलोम को थोरेसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में तोड़ देता है। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, 2 ओरिकल, 2 वेंट्रिकल। रेड ब्लड सेल्स राउंड होती हैं, बाई कनकेव होती हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। 2 सेरिबुलर हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं, है ना, राइट और लेफ्ट। ज्वाइंट किए जाते हैं ट्रांसवर्स बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स के थ्रू, जिसको हम कॉर्पस कोलोसम बोलते हैं। कॉर्पस कोलोसम क्या करता है, 2 सेंट्रल सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। 4 सॉलिड ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिज मेना बोला जाता है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। मिडल ईयर में 3 ओसिकल होते हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन भी बोला जाता है इनको। द इंटरनल ईयर जो है हैज़ ए स्पाइरल कॉल्ड कोक्लिया, जो एक हियरिंग का एफिशिएंट ऑर्गन है। कोक्लिया सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है। नेक में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे प्रेजेंट होती हैं मैमल्स के अंदर। जो क्लास मैमिलिया उसको डिवाइड किया जाता है 3 सब क्लासेस में, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया में। प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया हैव लार्ज योकी एग, योक प्रेजेंट होता है ताकि नरिश कर सके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। यूरोनोजेनाइटल ऑर्गन्स किस में ओपन होते हैं, यहाँ पे क्लोएका में ओपन होते हैं। पेक्टोरल गिल्डल जो शोल्डर गिल्डर होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं और वो फॉर्म करते हैं कोराकोइड, प्री कोराकोइड एंड लार्ज टी शेप्ड की इंटरक्लेविकल बोन। जो मैमेलियन कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंस होते हैं कि उनके अंदर प्रेजेंट होंगे हेयर होंगे, मेमरी ग्लैंड मतलब कि ब्रेस्ट प्रेजेंट होंगी, जो मॉडिफाई ग्लैंड होती हैं किसकी, स्वेट ग्लैंड की। डायफ्रागम प्रेजेंट होता है उनके अंदर। 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है टेकिग्लोसस, ऑर्निथोराइनकस, और ये ऑस्ट्रेलिया और टेस्मानिया में पाए जाते हैं मेनली। दूसरी सब क्लास है मेटाथेरिया, और जिसको हम मार्सुपिलिया बोलते हैं। ये विविपेरस होते हैं, ठीक है, मतलब यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है। इमेच्योर स्टेज में उत्पन्न होते हैं यंग वंस, पर यंग वंस को करते हैं। इनमें एक पाउच होता है जिसको मार्सुपियम बोलते हैं, ठीक है, जो मिल्क पे फीड करवाते हैं। ये ट्रू मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, एनस और यूरोनोजेनाइटल अपर्चर अलग अलग ओपन होते हैं, क्लोएका के अंदर ओपन नहीं होते, ठीक है। 2 यूट्रस प्रेजेंट होते हैं, 2 वेजाइना प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मेटाथेरियंस मार्सुपियल्स में। मेल में स्क्रोटल सेक्स प्रेजेंट होते हैं पेनिस के फ्रंट में, जो बाइफिड होते हैं, मतलब 2 में डिवाइड होते हैं। मैक्रोपस, फेस्कोला, रेक्टोस और डायल्फिस, पैरामेलस और डेंड्रोलेगस इसके एग्जाम्पल हैं। लास्ट स्लाइड है सब क्लास 3 यूथेरिया, प्लेसेंटेलिया इसके अंदर आते हैं। ये सारे एलेंटोइस प्लेसेंटा कंसिस्ट करते हैं जो नरिश करती है एम्ब्रियो को। प्लेसेंटा एक कनेक्शन क्रिएट करती है यूट्रस के बीच में और मदर के बीच में, ठीक है। जो यूट्रस होता है या डेवलपिंग एम्ब्रियो होती है उसके बीच में और मदर के बीच में। दे आर विविपेरस, एग लेइंग मैमल्स होते हैं, यंग स्मॉल एडल्ट्स की तरह दिखाई देते हैं, और एक लंबा पीरियड होता है गेस्टेशन का या प्रेगनेंसी का, जिसके बाद यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। जो एनएस और यूरोनोजेनाइटल अपर्चर है वो सेपरेटली ओपन होते हैं। ब्रेन हाईली डेवलप होता है और ब्रेन के अंदर कॉर्पस कोलोसम पाया जाता है। यूट्रस और वेजाइना यूनाइटेड होके एक ऑर्गन बनाते हैं यूथेरिया और प्लेसेंटेलिया मैमल्स के अंदर। और इसी के साथ हम अपना जो कोडेट वाला चैप्टर है वो मतलब कोडेट्स को ख़त्म करते हैं, और हमारा जो एनिमल किंगडम है वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है।